कि इरशाद पाक का मफहूम है हर चीज़ के लिए एक तहारत होती है और तुम्हारे दिलों की तहारत हमारी ज़ात पाक पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। बारगाह में एक तो हदीया सलाम भी पेश किया जाए, दूसरा एंट्री के लिए वही सामने वाला ही दरवाज़ा है। मेहरबानी करके रास्ते में ना बैठें, इधर सामने नुक्कर में अभी जगह है तो प्लीज़ वहाँ पर तशरीफ़ रखें। हम बहुत जल्द इख्तितामी लम्हात के करीब जा रहे हैं और अल्लाह ताला हमें हुज़ूर गौस पाक के उर्स की बहारें और बरकतें अता फरमाए। बड़े तवज्जो के साथ एक तो दुरूद व सलाम बारगाह में और कुछ मीठे बोल हुज़ूर गौस पाक के आपको सुनाने और वो तवज्जो से सुनेंगे। दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हुज़ूर गौसे आज़म महबूब सुबहानी रदी अल्लाह ताला अन्हो जिस दौर में बगदाद जलवागर हुए हैं, 20 साल आपने दीन का इल्म पढ़ा है और 30 साल से ज़्यादा पढ़ाया है। हसनी हुसैनी सैयद हैं, वलियों के बादशाह हैं। आपकी विलादत शरीफ से सदियों पहले ही मुख्तलिफ औलिया और मशाइख ने ये बिशारतें दी थीं कि बगदाद में एक मर्द कामिल जो सदात में से होगा, ज़ाहिर होगा, जो ऐलान करेगा कि मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। और साथ ही वो बुज़ुर्ग फरमाते थे सब के सब कि ये भी उनको कहने का हुक्म दिया जाएगा नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार से कि वो ऐलान कर दें कि मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। मुर्शिद जब बगदाद शरीफ तशरीफ लाए हैं, अब्बासी बनु अब्बास हुकूमत की कश्ती डिगमगा रही थी और बैतुल मक़दस फ़लस्तीन और कुर्ब जवार में नसारा का गलबा था। तजारत और मईशत का निज़ाम तबाही के ध्याने पर था। बहुत सारे लोग ज़ाहिर भी हो चुके थे जो अहले इल्म कहलाने वाले थे, वो आले दुनिया के मिजाजों पर दीन के मसलों को बदल रहे थे। तो ऐसे में अल्लाह ताला ने राह हक को आसान और वाज़े करके मखलूक को दिखाने के लिए सरकार गौसुल आलमीन को इस दुनिया के अंदर भेजा। गौस पाक ने, मैंने अभी बताया, 30 साल से ज़्यादा अरसा बगदाद के मदरसा निज़ामिया में पढ़ाया है और गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद के अपने मदरसा निज़ामिया में 17 पीरियड खुद पढ़ाते थे और जामिया मस्जिद में इमामत भी मुर्शिद खुद फरमाते थे। जुमा का खुतबा भी गौस पाक खुद इरशाद फरमाते थे। बाकायदा एक दारुल इफ्ता था, दूर व नज़दीक से आने वाले सवालात के जवाबात और फतावाजात भी खुद हुजूर गौस पाक इनायत फरमाया करते थे। बाज़ कुतुब में है कि 4 रोज़ और बाज़ किताबों में है कि 3 दिन मुर्शिद वाज फरमाते थे। जुमा के दिन, हफ्ते के दिन, इतवार के दिन और मंगल के दिन। जुमे पर तो यही होता था कि जामिया मस्जिद में आप खिताब फरमाते थे और 2 दिन आपका खिताब, एक फजर के बाद और एक रात को खानका शरीफ पर होता था। तवज्जो है ना जी आप हज़रात की? तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। मेरी से मुराद गौस पाक के जिक्र की तरफ, दाएं बाएं नहीं देखना। और चौथा खिताब आपका हफ्तावार, ये बगदाद शरीफ के बड़े इज्तिमा में से एक यही इज्तिमा था जिसमें शुरका की तादाद 60 से 70 हज़ार तक होती थी। और महबूब सुबहानी का खिताब उलमा के लिए भी होता, तलबा के लिए भी, ताजिरों के लिए भी होता, मजदूरों के लिए भी, बादशाहों के लिए भी होता और उनके दरबारियों के लिए भी। और आप जब गुफ्तगू फरमाते थे तो हालत ये होती थी कि बाज़ लोगों पे वज्र तारी होता, कई जनाजे गौसे आज़म की बज़म से उठते थे, बाज़ लोग गरेबां चाक कर लेते थे, गैर मुस्लिम आते तो कलमा पढ़ के जाते, भटके हुए आते तो सिराते मुस्तकीम पे गामजन होते। आज 4-5 बातें आपको उर्स गौसिया में गौस पाक ने जो अपने वाज में फरमाई हैं वो सुनाना चाहता हूँ, गौर के साथ सुन लीजिएगा। आपने आवाज़ इसकी ठीक कीजिएगा भाई, इको थोड़ा कम करें और आवाज़ को सादा रखें।
545 हिजरी जुम्मे के दिन सुबह के वक़्त हजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मदरसा कादरिया में एक खिताब फरमाया और इसकी पहली लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ। कादरियों, गौस पाक के मलंगो, दीवानों, दिल के कानों से सुनना। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, तू अपने रिज़्क की फिक्र मत कर। अगला जुमला रोक लिया मैंने, तू अपने रिज़्क की फिक्र मत कर, तेरे रिज़्क को तलाश करने से बढ़कर, यानी जो तू कोशिश करता है ना मैं रिज़्क को तलाश करूं, मुर्शिद फरमाते हो तेरे नालों भी वध के तेनू लभदा है। तेरा रिज़्क खुद तेरी तलाश में। और गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मजीद फरमाया, जब आज के दिन का रिज़्क मिल जाए तो आने वाले कल के रिज़्क के लिए परेशान मत हो। जिस तरह तूने गुजरे हुए कल को छोड़ दिया, वो दिन गुजर गया, तुझे रिज़्क मिला, कल की फिक्र क्यों करता है? जो आज मिला है उस पे शुक्र अदा कर। इस इरशाद पर अगर हम गौर करें कि आपने फरमाया रिज़्क की फिक्र मत कर, तो ये इरशाद हमें ढेर बलाओं से निजात देता है। सूद से, मिलावट से, रिश्वत से, कम तोलना, कम नापना, झूठ बोलकर माल फरोख्त करना, 2 नंबर चीज 1 नंबर कह के बेचना, गाहक को उसका ऐब, चीज का ऐब बताए बगैर चीज उसको फरोख्त कर देना, जाली स्टैंपें और सिग्नेचरों के जरिए यतीमों बेवाओं के मालों और जायदादों पे कब्जे करना, कचहरियों में जाकर चंद पैसों की खातिर झूठी गवाही देना। ये सारे काम क्या हैं कि थोड़े से पैसे मिल जाएं, लेकिन ये जो पैसे हैं ये बर्बादी की तरफ लेके जाते हैं। हुजूर गौसे आजम के दादा हमारे मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम मस्जिद में तशरीफ ले गए नमाज के लिए। ये मस्जिद नबवी शरीफ का वाक़या नहीं है। तो मस्जिद में तशरीफ ले गए, एक बंदे को कहा कि 2 दिरहम तुम्हें उजरत देंगे हमारे सामान की और सवारी की देख रेख करना। मौला मुर्तज़ा जब मस्जिद से नमाज पढ़ के बाहर तशरीफ लाए तो वो बंदा सवारी की लगाम उतार कर भाग चुका था। बगैर मार के आप सवारी को घर लाए और अपने गुलाम को 2 दिरहम दिए कि बाजार से लगाम खरीद लाओ। गुलाम बाजार गया तो वो वही लगाम खरीद लाया जो चोर उतार कर बाजार में फरोख्त कर गया। और वो कितने की लेकर आया? 2 दिरहम की। मौला मुर्तज़ा ये देख के मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाने लगे, लब्बे हुण भी इनू 2 ही ने। गौर किया आप हज़रात? लब्बे हुण भी इनू 2 ही ने, लेकिन अगर ये पहले 2 लेता ना तो वो हलाल भी होते और बरकत वाले भी होते। तो हम कब तक गौस पाक के नाम की माला जपते रहेंगे और माज़त के साथ माले हराम की तरफ भी रागिब रहेंगे? करोड़ों रुपए भी जमा कर लें तो सूट एक ही पहना जाएगा, 2 सूट बयक वक्त नहीं पहन सकते। अरबों रुपए हों और 5 बड़ोले गंदम से भरे हों, रोटी एक वक्त में 2-3 ही बंदा खा सकता है, आधा बड़ोला एक वक्त में ख़त्म नहीं कर सकता। इसलिए कनाअत। खुद सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तालिब इल्मी के दौर में बड़ा कहत था और कुछ तलबा उस दौर के एक गांव में गए कि वहाँ से गंदम लें, गंदम जिसको कहते हैं दाने मंगना, वो ज़िमींदारों से गंदम लेना। तो फरमाते उन्होंने मुझे भी कहा कि तुम भी चलो। अभी मैं चंद कदम चला था तो मुझे एक अल्लाह का वली मिला। ये गौस पाक के दौरे तालिब इल्मी की बात है। फरमाते हैं उसने कहा कि तू आम नहीं है, तू ख़ास है, मांगने वाले कोई और हैं, तेरी शान ये नहीं है, वापस चल। फरमाते फिर मैंने कभी भी अपने ज़हन और कल्ब में भी ये बात आने नहीं दी। हलाल पर कमर बस्ता हुआ जाए, हलाल के मामले में यकीन मजबूत किया जाए, अपने रज़ाक खुद ना बने। रज़ाक एक ही है और वो पाक परवरदिगार है। अगर रात चारपाई पर भी मंसूबे यही बने कि सुबह उसको काटना है, उसको लूटना है
उसको धोखे देना है, और सवेरे भी ये इरादा घर से लेके निकले हैं। तो फिर सरकार बगदाद गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फतूहुल गैब शरीफ में फरमाया कि रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, बंदे मेरा बन जा, मेरी ज़ात की तरफ रुजू कर, मेरी ज़ात पे भरोसा कर। अगर तू मेरी तरफ रुजू करेगा, मुझसे ताल्लुक जोड़ेगा, मुझ पे भरोसा करेगा, तो सरकार गौसुल आलमीन रदी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं कि रब ताला फरमाता है, मैं दुनिया तेरे कदमों में रख दूंगा। ये मामूली बात नहीं है, दुनिया तेरे कदमों में आएगी। लेकिन अगर तू मुझसे मुंह मोड़ेगा, मुझसे बेरुखी इख्तियार करेगा। नमाजें कज़ा हो रही हैं जनाब, वो जी दुकान पे बैठने वाला कोई नहीं था। नमाजें कज़ा हो रही हैं जनाब, वो जी पानी लाना होंदा है, तानू मौलवियां नू की पता कि पानी लाना किड्डा औखा काम है, नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, खालिक से मुंह मोड़ना। फरमाया मेरी ज़ात की तरफ रुजू करेगा तो दुनिया तेरे कदमों में ढेर होगी, और मुझसे मुंह मोड़ेगा और दुनिया की तरफ जाएगा तो फिर मैं तुझे दुनिया के कदमों में डाल दूंगा। अब ये बंदे की मर्जी है कि उसने खुद दुनिया के कदमों में आना है या दुनिया को अपने कदमों में लेकर आना है। दूसरा इरशाद सुने, यहां तक को बात की समझ आई है जनाब? यहां तक कोई बात की समझ आई है जनाब? समझ आई है? अब एक इरशाद पाक और सुने, बहुत बड़ा इरशाद है, और ये गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये जो वाज मुबारक है, ये आपने ये भी जुमे के खिताब का एक हिस्सा है। गौस पाक की जुमे शरीफ की तकरीर का एक मुख्तसर हिस्सा। मुर्शिद फरमाते हैं, लोगों तुम खुद तो पेट भर के खाते हो और तुम्हारे पड़ोसी भूखे रहते हैं, और तुम दावा करते हो कि हम ईमानदार हैं। फरमाया इस हाल में तो तुम्हारा ईमान का दावा दुरुस्त नहीं। सुभान अल्लाह करीम। ये गौसे पाक ने ये जो फरमाया है कि तुमने पेट भर लिया है, तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, और फिर तुम दावा करते हो कि हम ईमानदार हैं। फरमा तुम दावे में सच्चे नहीं हो। ये गौस पाक ने जो बात फरमाई है अपने नाना की हदीस कोड की है कि सैयद आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, वो कामिल मोमिन नहीं है जो खुद पेट भर के सो जाए और उसका पड़ोसी भूखे पेट से हो। सारे लोग कसीर यहां पर मुख्तलिफ इलाके शहरों देहातों से आए हुए हैं, और हर जगह यही मैसेज में आप जानते हैं, अक्सर सुनने वाले यहां बैठे हैं कि सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सालन पकाओ तो शोरबा बढ़ा लिया करो और प्याली दो प्याली पड़ोसियों को भेज दिया करो। एक दिन मोमिनों की मां सिद्दीक अकबर की शहजादी सूरह नूर जिनकी शान में नादिल हुई, उम्मुल मोमिनीन सदीका करीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि आयशा, अगर पड़ोसियों को कोई बच्चा आए ना तो उसके हाथ पे कोई चीज़ रख दिया करो, चाहे खजूर ही रख दिया करो, बच्चा भी खुश हो जाएगा, उसके घर वाले भी खुश हो जाएंगे। क्या तालीम, क्या तरबियत है। तो मुर्शिद फरमाते हैं कि तूने पेट भर लिया है, पड़ोसी तेरा भूखा है और दावा करता है कि ईमानदार है, इससे तो तुम्हारा ईमान का दावा करना दुरुस्त नहीं है। और मजीद फरमाया, कैसी अजीब बात है कि खाना भी तेरे पास कसरत से है, ढेर सामान घर में पका है और मौजूद है, और तुम्हारे घर वालों से बच भी जाए। जुमला गौर से सुनना भाई, कोई बात भी कज़ा ना करना, ये रस्मी तकरीर नहीं है, ये मुर्शिद के मीठे बोल हैं जिनका उर्स है। फरमा कितनी अजीब बात है कि खाना भी तेरे घर में मौजूद है, सारे खा भी लिया है तो फिर बचिया भी है, इसके बावजूद गौसे पाक फरमाते हैं सवाली फिर भी तेरे दरवाजे से खाली लौट जाए तो तेरे दरवाजे का हाल तो कोई ना हुआ। कोई समझ आ रही है कि नहीं? और फिर मुर्शिद ने फरमाया, जल्द ही तुझे अपना पता चल जाएगा, जल्द ही तू उस साइल जैसा हो जाएगा और वैसा ही महरूम लुटाया जाएगा जैसा कि तूने पहुंच कुदरत ताकत के बावजूद जरूरतमंद को अपने दरवाजे से खाली लुटाया है। ये गौसे और यही औलिया की तरबियत रही है कि लोगों के दुख दर्द का मदावा बनो। मेरे गौस पाक की जद और हमारे आका और मौला करीम इब्ने करीम सरकार इमाम हसन मुश्तबा अला जद्दिहिल करीम वालैहि सलातु व तस्लीम एतकाफ पर जलवागर थे, और एक बंदा जनाब में आया, इब्ने असाकिर ने इसको लिखा है।
हजूर ये मसला है। फिर वो दुख सुना के रोने लग गया। रोन का स्वाद भी उत्थे ही हुंदा है जिथे को आंसू पूंजण वाला होवे, वगरना तो आंसू कपड़ों में जज्ब हो जाते हैं या मिट्टी में दफन हो जाते हैं। रोए बंदा इनके आगे कि जिनको आंसू पूंछना भी आता है और लबों पर मुस्कुराहट भी लाना आता है। समझाइए। तो अब आप देखें, सरकार इमाम हसन पाक एतिकाफ पर है, एतिकाफ पर। तो इमाम हसन करीम रदी अल्लाह तआला ने फरमाया, फिर मैं जावा तेरे नाल को तेरा मसला हल करा। अर्ज की हुजूर जैसे आपकी मर्जी। आप एतिकाफ से मस्जिद से बाहर तशरीफ ले आए। ये करोड़ों करामतों से तगड़ी करामत है जो अभी जुमला कहा है मैंने। ये इमाम हसन का एतिकाफ छोड़ना है, कोई आम बंदे का एतिकाफ नहीं है। समझ आई? आपने उसका काम कर दिया, जो भी उसकी मुश्किल थी दूर कर दी। अब उस बंदे ने कहा कि ए शहजादा ए रसूल अक़दस, क्या माजरा है? आपने तवज्जो नहीं फरमाई कि आप इत्काफ से हैं। तो सरकार इमाम हसन करीम का जवाब सुनना। इरशाद फरमाया, अपने किसी मुसलमान भाई की मदद करना, मुआवनत करना, दुख दर्द में उसके साथ कुछ कदम चलना, सही करना, स्ट्रगल करना, मेरे नजदीक 1 साल का इत्काफ करने से भी अफजल अमल है। कितने लोग होंगे जो सरकारी और गैर सरकारी महकमों में बैठे हैं, मुख्तलिफ शोबाजात से। वो गरीबनी माई पेंशन के कागजात ही ठीक कराने आए और उसने 100 रुपया चाय पानी, जो रिश्वत का नया नाम है, वो नहीं दिया तो कहते माई कल आना। क्यों भूल जाते हो कि मामा ते सांझियां होंगी हैं, चाहे प्राइवेट किसी इदारे में बैठे हो। ये जो कहना है ना कि ये मैं आज 100 चक्कर लवाने ने, ये करीमों की आदत नहीं है। हजूर गौस पाक के जद्दे करीम हमारे मौला हजरत इमाम हसन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु 5वें खलीफा राशिद हैं। आप मसनद खिलाफत पर थे तो एक सवाली ने दरख्वास्त लिख कर दी, उसमें उसकी डिमांड्स थी, उसके ज़रूरियात की चीज़ें लिखी थी। इमाम हसन करीम ने उसकी दरख्वास्त पकड़ी और पकड़ के फरमाया, जो तू एक लिख के मंगे ऐसी तेन दिता, जो मांगा। उसने कहा है शहजादा, आपने उसको हाँ कर दी तो जारी बात है फिर वजीर खजाना से फरमाना था कि ये इसने मांगा है, इसको दे दो। तो उसने अर्ज की, मेरे करीम आप दरखास्त पहले पढ़ तो लेते। अगर चीजें वो मांगी होती इसमें जो आस्थाने पर मौजूद ना होती तो हजूर एक केड़ा किसे माड़े मोटे दी हाँ है, तोड़ी हाँ है, फिर तोड़ी हाँ का कोई म्यार है। समझाई? ए काश के मैं समझा सकूं अगली सतर। ए काश। इमाम हसन पाक ने फरमाया, आंदा तो तुम ही सही है, पर मैं पहले वो वर्का खोल के पढ़ता कि क्या क्या इसने मांगा है और फिर इसकी डिमांड जो है, तकादे जो हैं, उस पर गौर करता कि इन्हें यह देना है कि नहीं देना, और फिर मैं तुम्हें ऑर्डर करता। ये जो वर्का खोलने यानी दरखास्त खोलने, पढ़ने और गौर करने में जितना टाइम लगना था, इतनी देर तो ये बंदा सिर्फ सवाली की हैसियत से मेरे सामने खड़ा रहता ना। और मैं आपको बोलने का हरगिज भी नहीं कहूंगा, क्योंकि आज तो गुरसी गौस पाक का है। हाँ, तो आपसे क्यों ये कहा जाए, आप तो पहले जुलूस में ही बड़ा बोले हैं, इतना चले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश हैं। हर कदम शाहे जिला की तरफ था। समझाइए? सरकार इमाम हसन पाक फरमाया, जितनी देर हम कागज खोलते, पढ़ते और गौर करते, उतनी देर ये बंदा हमारे सामने सवाली की हैसियत से खड़ा रहता ते असी अपने बूहे ते किसी नूं इन्नी देर सवाली बन के नहीं खलोण देईदा। समझा? दस्तगीर दस्तगीर। गिरामी कदर हजरात, वक्त बहुत थोड़ा है और हमें जल्द जल्द इख्तिताम की तरफ बढ़ना है। इसलिए अगर आपके साथ किसी को जरूरत पड़ गई मेरे भाई, तो इस जिद में ना जाएं कि मैं 100 फेरा लवाना है ना। उसकी वजह क्या है? सूफिया फरमाते हैं, जिदों रब दी राह च दिना है बड़ा साहब करन लग जाना है,
ते जे रब ने तेरे नाल एक दिन भी हिसाब किया तेरे पल्ले कख भी नहीं रहना। समझा गई। इसलिए दर्द के दारू बना जाए। आज के उर्स गौसिया का मैसेज दूसरा मैसेज है। दुनिया दुखियों से भरी हुई है, दुनिया तकलीफ कदा बनी हुई है। मिल फैक्ट्रियां बंद हैं, मजदूर घरों में सिमट के रह गए, बेवा औरतों का पुरसाने हाल कोई नहीं, यतीम बच्चे लोगों की ठोकरों पर है। ऐसे में अगर किसी के दर्द का दारू बन सकते हो तो मुर्शिद की यही तालीम है। एक दिन सरकार गौसुल आलमीन बज़्म नूर में जलवागर थे तो एक बंदा आके बैठा और चेहरा बड़ा परेशान। गौस पाक तो दिल की पढ़ लेते थे। फरमा तेनू की गाले बड़ा दुखी बैठा है। अर्ज की वो मैंने दजला दरिया दजला के पार जाना था, तो जब मैं कश्ती में बैठा हूं तो मल्लाह ने मुझसे पूछा है कि किराया है तेरे को। मैंने कहा नहीं। कहा चल निकल बाहर, मुफ्त खोरे आके बह जाते हो, किराया है तो बिठाएंगे नहीं तो चल। अर्ज की फिर बगदाद च होर बूआ केड़ा है जेड़ा ठुकराया है रख भी लवे ते रोटी भी खवाए। क्या ये गौसे पाक के आस्थाने पर ऐलान होता था रात को, कोई मुसाफिर है तो आ जाए, भूखा है तो आ जाए, छत भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा, बिस्तर भी मिलेगा। तो अर्ज की फिर आपके सिवा कौन है जो हमारा पुरसाने हाल है? तवज्जो है ना आपकी? अब आपने ये ड्रोन की तरह मुतवज्जे नहीं होना, गौस पाक के इरशाद की तरह मुतवज्जे रहना है। इसी दौरान एक बंदे ने चंद दिनार पेश किए, सोने का सिक्का, बड़ी टॉप क्लास की करेंसी, आप यूं कह लीजिए हजारों रुपया उसने नजर किया बंदे ने। मुर्शिद ने वो दिनार पकड़कर ना अपने एक खादिम को दिए और साथ ही वो जड़ा बेड़ी चो लाया सी ना उसके हमरा किया। फरमा चल और फरमा मल्लाहों को ये पैसे दे दे और उनको अब्दुल कादिर का मैसेज देना। मैसेज क्या था? फरमाया ये पैसे रख लो, आज के बाद कोई मुसाफिर, कोई जरूरतमंद जिसके पास किराया ना हो तो वो बेड़ी च बह जाए, कश्ती च बह जाए, तो उहदे को किराया ना होवे, आइंदा तो उन्होंने कश्तियों नहीं लाना, ये पैसे साडे जमा ने। बोलने की अपील नहीं होगी आपसे। मुर्शिद फरमाते हैं कि पैसे थोड़े को आ गए ने तो ये पैसे उसमें से काटते रहना, जिदन मुक जान उदन फिर आख दे आ जाए। लेकिन मेरे बगदाद में किसी ने पार जाना हो तो कश्तियां वाले पैसियों बगैर बेड़ियां तो ला देन, ऐसी तो डुबियां भी तरा दे दिया। समझा गई ये बात? इसलिए और इब्ने कसीर ने अलबदा में लिखा है, सरकार सैयदना इमाम हसन करीम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अपने भी इस वास्ते तो सभी जीते हैं, लुत्फ यह है कि औरों के लिए जिया जाए। और महबूब सुबहानी गौसे समदानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरबारे गौर बार में कभी कोई सवाली खाली नहीं गया। यह भी मैंने आपको करोड़ों अरबों करामतों से तगड़ी करामत एक लाइन में सुनाई है कि गौस पाक की चौखट से कभी को खाली नहीं गया। तीसरी बार कहने लगा हूं, गौसे पाक की चौखट से कभी कोई खाली नहीं गया। समझ गए? अगला जुमला दिल को लुत्फ देगा। कभी ऐसा भी होता कि जितना कुछ था वो साइलों में बांट रहे हैं, और कभी ऐसा भी होता कि अब जारी पैसा जो है वो खत्म हो गया, फिर सवाली आ गया, पीरा असी किथे जाइए। समझ सकें तो समझना। तो कभी कभी गौस पाक अपना जुब्बा उतार के दे देते, फरमा जा इनू बेच ले। कभी अपनी चादर दे देते, जा इनू बेच ले, अपनी लोड़ पूरी कर। और वो जुब्बा और वो चादरें हम लल्ली फकीरों की तरह के जुब्बे नहीं थे। वैसा जुब्बा तो बादशाह भी नहीं पहनता था जो गौसे आजम पहनते थे। उस बंदे की तो सारी जिंदगी की रोटियां बन जाती थी। हजरत मुफ्ती आमा या खान नेमी रहमत ने लिखा है कि हुजूर मुर्शिद एक दिन अकेले जा रहे थे और वजूद पर वही कीमती जुब्बा था, तो चोर ने ताक रखी कि जब गौस पाक अकेले होते हैं तो मैं जनाब छीना झपटी करूंगा और जुब्बा शरीफ उतार लूंगा। उसका ख्याल यही था कि ये जुब्बा मिल जाएगा, बेचूंगा तो सारी जिंदगी की रोटियां मिल जाएंगी। उसने अकेला समझ कर ना गौस पाक के दामन को हाथ डाला, जुब्बा शरीफ के। गौस पाक को दयाल वेख्या ना तो उन्हें कंबनी लग गई। जुमला सुनना, जुमला सुनना। मुर्शिद ने आसमान की तरफ देखा और अब मुस्कुराए
और मुस्कुरा के कहा, मालिक इसने अब्दुल कादिर का दामन पकड़ा है। मालिक इसने अब्दुल कादिर का इरादा इसका ठीक नहीं है, पर दामन अब्दुल कादिर का पकड़ा है। ते साडा दामन फड़े ते फिर भी चोर ही रह जाए। प्लीज नहीं 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 प्लीज कोई नहीं उठे, ला 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 प्लीज। इसने अब्दुल कादिर का दामन पकड़ा है, फिर भी चोर रह जाए। तो साडा बाबा फिर हाथ जोड़ के कहता है, बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। ए वो कैसा ही सही, ए वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। तो आइए अगला इरशाद सुनने से पहले नियत करें कि इंशाअल्लाह को अपनी जिंदगियों में दूसरे की खैर खाई का सबब बने। अगर हमसे किसी को काम पड़ जाए तो दयानत के साथ उसकी हेल्प करें, और यह भी ना समझें कि बस जी बंदा आया है तो एक दफा 4 दिन टौर बना लिए। मिट्टी दी की टौर होंदी है। हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी कमाल की बात मसनवी में लिखी है। वो फरमाते, मिट्टी दा की काम में के तकब्बुर करे, मिट्टी का काम है कि मिटी हुई रहे, और जब ये रब के लिए मिट जाए ना तो कबर उना दी जीवे बाहू, जेड़े मरण थी पहले मर गए, जेड़े मरण थी पहले मर गए हूं, कबर उना दी जीती है। तो इसलिए हेल्प करें, ताउन करें, लोगों के साथ भलाई करें, जिस कदर हो सकता है खैर। और कम अज कम यह है कि अगर भलाई नहीं कर सकते, अगर खैर का अंदाज किसी के साथ इख्तियार नहीं कर सकते, तो फिर एक काम जरूर किया जाए, किसी को नुकसान न पहुंचाया जाए। कुछ समझ आई ये बात की? मेरे मुर्शिद करीम हुजूर सैयदी व सनदी आकाए नेमत कंजी व जुखरी बदर तरीक़त हुजूर सैयदी कुतुब समुंदरी पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रज़वी कुद्दिसा सिर्रुल अजीज, ये सारी रौनक उन्हीं की लगाई हुई है। उनके फकीरों में हमारा नाम आता है। तेरे नाम की बदौलत मुझे जानती है दुनिया। ठीक है। आप एक हदीस शरीफ पढ़ा करते थे, और यह रुश्दुल ईमान शरीफ में भी लिखी है कि सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 काम करने वाला बंदा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। 3 काम करने वाला कहां दाखिल हो जाएगा? पहला, इरशाद फरमाया हलाल खाना खाने वाला। कितना बड़ा काम है जनाब। और दूसरा, इसका तर्जुमा हमारे शेख फरमाते थे, सुन्नते हबीब पर ढूंढ ढूंढ कर अमर करने वाला। ढूंढ ढूंढ कर अदाएं ढूंढे हुजूर की कि ये भी हुजूर की सुन्नत है, इस पर भी चलना। जिद ना करे कि मौलवी सुन्नत ही दसदे रहंदे ने, केड़ा कोई जरूरी है? सुन्नत ही तो जरूरी है। महबूब की अदा नाले ते आपा शौक ना पढ़ने, सुन्नत जमी व खिसाली ही। और फिर दूसरे नंबर पर हम ये कहें कि सुन्नत कौन सा जरूरी है, तो मेरे भाई सुन्नत ही तो जरूरी है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। तो दूसरा अमल कौन सा? पहला हलाल खाए, और दूसरा कौन सा है जी? सुन्नत हबीब पर ढूंढ ढूंढ कर अमल करने वाला। और तीसरा काम मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीसरा काम अमन में रहे, शरारत न करे। अमन में रहे, शरारत न करे, लोगों से शर्र व फसाद के जरिए पेश ना आए। फरमा 3 काम तू कर ले, जन्नत का दाखिला मेहरबान अता फरमा देगा। एक गुजारिश करना चाहता हूं आपकी खिदमत में। छोटी छोटी बातों पे उलझना, छोटी छोटी बातों पर जान लेने तक आ जाना, यह सब अक्सर गुस्से की हालत में होता है। अपने गुस्से पे जब्त और कंट्रोल किया जाए। शैतान लईन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया था कि जब बंदा गुस्से में होता है तो वो मेरा कामयाब हथियार होता है। उसी हालत में मैं तलाक दिलवाता हूं, उसी हालत के अंदर मैं बंदे से कत्ल करवाता हूं,
उसी हालत के अंदर जो दीगर फसादात है मैं वो करवाता हूं। अस्पतालों में जो गोलियां खा के लेटा है उससे जाके पूछो, और जेल की सलाखों के पीछे जो थोड़ा सा गुस्से में आकर दूसरे को फायर मारकर 2-2 साल से गर्मी सर्दी और धक्के सह रहा, उससे पूछो तो वो हमें यही सबक देगा कि हो सके जे ते अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेना, वगरना बाद में हसरत और पछतावे के सिवा कुछ भी बाकी नहीं रहता। सोशल मीडिया जो है ये इसके असरात सियासतदान भी मानते हैं, पाकिस्तान के जिम्मेदार अदारे भी मानते हैं और मजहबी हल्का भी मानता है। खैर और शर दोनों यहां पर मौजूद हैं। और हाल तो अब ये हो गया है कि इज्जतों को पामाल किया जाता है, यानी सियासत के उफक पर भी माओ बहनों को बीच में लाया जाता है। दूसरे नंबर पर यह है कि झूठी बातों को फैलाया जाता है। आज के इज्तिमा में मैं आप सब हजरात से मुल्तमिस हूं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक ने फरमाया, इंसान के झूठे होने के लिए यही बात काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे कर दे। और सिर्फ यही नहीं है कि लोगों की इज्जतें पमाल होती हैं, बल्कि एक और बहुत बड़ा जुर्म होता है, और वो बहुत बड़ा जुर्म ये है कि जो बात सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाई वो हुजूर से मंसूब करके पोस्ट बना दी जाती है। रबीउल अव्वल आने वाला है तो पोस्टें लग गई, हदीस में आया जिसने पहले खुशखबरी दी वो जन्नत में जाएगा। रमज़ान आ जाए तो कहते हैं हुजूर ने फरमाया जिसने रमज़ान की खुशखबरी सुनाई तो वो किधर जाएगा, बोलेंगे ज़रा, जन्नत में जाएगा। हालांकि ये सरकार ने फरमाया नहीं, और बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान ये है कि जिस तरह औरों की तरफ झूठी बातें मंसूब कर देते हो, मेरी ज़ात अक़दस की तरफ झूठ मंसूब न करना। जिसने जानबूझकर मेरी तरफ झूठी बात मंसूब की वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ठीक है, छोटी छोटी जिद्दें और छोटे छोटे तासुब की बुनियाद पर झूठ को फरोग न दिया जाए, खैर का काम किया जाए। इसी सोशल मीडिया को मैं अब नौजवानों से मुखातिब हूं, इसी सोशल मीडिया को आप दीन की सही सूरत पेश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अफसोस होता है कि मजहब का नाम लेकर हमारे यहाँ यूट्यूब और फेसबुक पर ये अल्फाज होते हैं कि छितरोल कर दी, रगड़ा निकाल दिया, धमाका कर दिया, और आगे भी कई ऐसे लफ्ज हैं मैं जो नहीं बोलना चाहता और मेरी तबीयत उनको नहीं मानती। अल्लाह रसूल के दीन की खिदमत रगड़ा निकालना नहीं होता। को समझ आ रही है? इस्लाह करना है, इस्लाह करना है। गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने खिताबात में फरमाते थे कि तू हर बात वादे करके जाता है कि ठीक हो जाएगा, लेकिन मुर्शिद फरमाते हैं तू फिर बाहर जाता है तो लोगों की सोबत में जाके बदल जाता है। ये आप अपने मुरीदों से फरमाते। फरमा अगर मुझे तुम पे रहम का ख्याल ना होता तो तुम सारे के सारे रब के अजाब की लपेट में आ जाते, लेकिन मैं तुम्हारे लिए रब से आफियत का सवाली हूं। खैर फैलाइए। जाने आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह उस पर रहमत करे जो मेरी बातें लोगों तक पहुंचाता है। जाने आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब उसका चेहरा तरोताजा रखे जो मेरी बातें लोगों तक पहुंचाता है। जाने आलम अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पे फरमाया जिसने हमारे दीन की 40 हदीसें याद की और फिर इसे लोगों तक पहुंचाया तो अल्लाह ताला उसको उलमा के जुमरे में उठाएगा और क़यामत वाले दिन हम उसकी शफाअत फरमाएंगे। इसलिए आज नियत करें कि इंशाअल्लाह सोशल मीडिया को रब रसूल की बात आम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। किसी दिन कुछ भी मुस्तनद ना मिले तो इतना ही लिख दो कि दुरूद शरीफ पढ़ लें। आपका 500 फ्रेंड है, 200 ने भी पढ़ लिया तो खाता अच्छा खुल जाएगा। आवाज कमजोर हो गई है, खाता अच्छा खुल जाएगा। गाली गलोच करना, मजाक मस्करी करना, या फिल्म ड्रामे के क्लिपों को आम करना, लोगों को बदनिगाही का मौका देना, यह कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। मुर्शिद का एक फरमान सुनिए। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मौत का याद करना नफ्स की तमाम बीमारियों की दवा है। ये जो बातिन है ना, बातिन के मर्ज क्या है? हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, हुब्बे जा है, तकब्बुर है, रियाकारी है, दिखलावा है। ये अंदर के मर्ज है।
तो मैं भी इस उर्स में कहता हूं कि मैं भी चाहता हूं कि अंदर ठीक हो जाए, यकीनन आप भी यही चाहते होंगे कि बातिन ठीक हो जाए। लेकिन ये बीमारियां तगड़ी हैं, हाई पोटेंसी की दवा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और वो दवाई गौस पाक ने दी है। गौस पाक फरमाते हैं मौत को याद कर, अंदर की बीमारियां आप पे ठीक हो जाएंगी। कमजोर हो गई ये बात। खुद मुर्शिद फरमाते हैं मैं बरसों रात दिन मौत की याद कसरत से करता रहा, मौत के जिक्र से मैंने फलाह पाली, मौत की याद से मैं अपने नफ्स पर गालिब आ गया। बाज रातें मैंने मौत को याद किया, और शुरू रात से लेकर यानी ईशा के बाद से लेकर फजर तक गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं रोता रहा। और फरमाते हैं कि एक रात मैं इतना रोया और मैंने रब के दरबार में अर्ज किया, मौला मैं तुझसे माफी का सवाल करता हूं, और ये कि मेरी रूह मलकुल मौत कब्ज ना करे, बल्कि तेरे दरबार में अर्ज है कि मेरी रूह तू ही कब्ज फरमाना। मौत खुद बहुत बड़ा वाइज है। बड़े जनाजों में हम गए हैं, लेकिन अब तो हम जनाजों में भी हंसते खेलते हैं, और बाज तो उस किनारे इस किनारे उस किनारे, और अगर कारों पर पीछे हैं या मोटरसाइकिल पर हैं तो फिर और ज्यादा सहूलत होती है। और वो सहूलत ये होती है किन्ना पैसा छड़ के गया है, किन्नियां दुकाना ने, उन्हें कहना वो जी मार्केट च वड्डी दुकान है वो एदी है, वो जड़ा प्लाजा नहीं वो एदा है, इस साइड ते जाइए तो पूरा मुरब्बा नहीं ये ओदा है। हाँ, इमाम गजाली अलैहि रहमत ने लिखा कि मेरे दौर के जनाजे बड़े अजीब हैं कि शुरकाए जनाजा उस वक्त भी ये पूछते हैं कि मरने वाला छोड़कर क्या गया है। फरमा काश अब कोई जनाजों में ये पूछे कि जाने वाला मरने वाला लेकर क्या गया है जी तवज्जो। ये बयान इसी तरह होगा। करामतें हम करामतें ही हैं, ये सारी करामतें बयान हो रही हैं। तो मुर्शिद फरमाते हैं कि मौत को याद कर, मौत तेरे अंदर की बीमारियां जो है ना नफ्स की, यही गुरूर तकब्बुर हसद कीना बुग़्ज़ अनात, ये सारा ये मर्ज दूर हो जाएंगे। गौस पाक का एक इरशाद और सुने। 11:05 हो गए, और खत्म कादरिया शरीफ की कॉपी मंगवा लें। 11:05 हो गए, बस अब हम जल्द इख्तिताम की तरफ जा रहे। इरशाद सुनाऊं जी, आवाज कमजोर है। गौसे आजम ने अपने एक आवाज में फरमाया, ओ तेरे ते बड़ा ही अफसोस है, तेरे इस्लाम का कुर्ता फटा हुआ है और तेरे ईमान का कपड़ा पलीत है। अल्लाह तेरे इस्लाम का कुर्ता, तवज्जो रहेगी, तवज्जो रहेगी, तेरे इस्लाम का कुर्ता फटा हुआ है और तेरे ईमान का कपड़ा पलीत है। और मुर्शिद ने फरमाया तू नंगा है, तेरा दिल जाहिल है और तेरे बातन में धुआं ही धुआं है, तेरा इस्लाम के साथ सीना कुशादा नहीं किया गया। फरमाते हैं सिर्फ जाहिरी तेरा आबाद है, अंदर तेरा खराब है। ये गौस पाक की तकरीर का एक हिस्सा सुना रहा हूं। जाहिर तेरा आबाद है लेकिन बातिन तेरा, बोलेंगे जरा, खराब है। और फिर फरमाया तेरा अमाल नामा स्याह है, तेरी वो दुनिया जिसको तू जमा करता है और दोस्त रखता है, वो दुनिया तुझसे रुखसत होने वाली है। कब्र आखिरत तेरी तरफ मुंह किए हुए आने को तैयार हैं। तू अपने मामले और अंजाम के लिए कि जिसकी तरफ तुझे अनकरीब जाना है संभल जा। हो सकता है कि तेरी मौत आज ही या इसी घड़ी में वाक़ई हो जाए और वो तेरी और तेरी आरजुओं के दरमियान हायल हो जाए। गौस पाक ने फरमाया दुनिया की वो आरजुएं जो तू दिल में लेके बैठा है उन्हें ना पा सकेगा और वो तुझे मिलेंगी भी नहीं, और जिस आखिरत को तूने बुला रखा है वो तुझे लाजिम मिलेगी। यानी हम जितनी ख्वाहिशें भी दुनिया की करें, ये 100% कन्फर्म खबर नहीं है कि दुनिया की अर्शा मिल जाए, पर मौत जिसको हमने बुलाया है एक कन्फर्म है कि उन्हें अपने वेले ते आ जाना है। बुल्ले शाह पता तद लग सी जिदों चिड़ी फसी अतबाजा। हर ख्वाहिश पूरी हो जाए ये हो सकता, बोलेंगे जरा, ये नहीं हो सकता। और अगली तमा ये कि ये मिल जाए वो मिल जाए। मुर्शिद फरमाते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दहू कि उसका तो कोई यकीन नहीं वो तेरी ख्वाहिश पूरी हो, पर मौत तुझसे आकर मिलकर रहेगी।
एक इरशाद पाक और सुन लें, एक इरशाद मुबारक। गौसे आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपना दिल पाक और साफ रख। बड़े गौर से ये इरशाद सुनिएगा, अपना दिल, बोलेंगे जरा, पाक और साफ रख। और आगे आपने जो मिसाल दी, मिसाल बेमिसाल है। फरमाते हैं हदीस पाक में लिखा है कि जिस घर के अंदर तस्वीर हो उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आता। अगला जुमला उलमा मशाइख और सदात कसीर तादाद में स्टेज पर मौजूद हैं, उनको मैं सबक सुना रहा हूं, तवज्जो का तालिब हूं। बाकी मेरे क्लास फेलो बैठे हो। मुर्शिद ने फरमाया कि हदीस में है जिस घर में तस्वीर हो वहां रहमत के फरिश्ते। तो फरमाया तेरा रब फरिश्तों से ज्यादा गैरत वाला है। तेरा रब फरिश्तों से ज्यादा गैरत वाला है। फरिश्ते तो तस्वीर हो तो उस घर में एंट्री नहीं करते, तेरा तो दिल ही बुत कदा बना हुआ है, तो रब के जलवे तेरे दिल में घर कैसे करेंगे? इसको साफ कर ताकि अल्लाह का नूर तेरे दिल में समा जाए। रियाकारी हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान का सबब है। रियाकार आदमी वो है, उसकी मिसाल उस लीकेज घड़े या मशकीजे वाले की है जो दूर जाके घड़ा और मशकीजा भरता है, लेकिन मशकीजे में सुराख है और घड़े में सुराख है, और जब घर पहुंचता है तो घड़े का पानी भी खत्म और मशकीजे का पानी भी खत्म होता है। आने जाने की मेहनत हुई, नलका गेड़न दी या गाड़ से पानी भरने की मेहनत भी की, लेकिन घर पहुंचकर कोई कतरा मिला नहीं मिला। ये यार रियाकार का होता है। तहज्जुद पढ़ रहा है, नफल पढ़ रहा है, इशराक चाश पढ़ रहा है, नफली रोजे रख रहा है, तिलावत कुरान कर रहा है, और साथ ये तमा और तमन्ना है कि चार बंदियां पता भी लग जाए कौन फरीदन माई वाला जौक दे। 36 साल जिसने जोद कमाया और जोद लंबिया का लकब पाया, और बरमला गंजे शकर ने यूं फरमाया कि काला मेंढा अंदर ते काला मेंढा भेस, मैं गुनाही भरे आते लोग कहन दरवेश। ये आजी के पैकर है। तो रियाकार आदमी 100 रुपया भी देना है तो चार बंदों को पता चल जाए कि हमने 100 रुपया दिया है। फरमाते हैं रब ते तेनू सारियां नेमतां लोगों तो लुको के दिंदा है, तेरे कोलों 100 भी नहीं लुकदा। को समझ आई है कि नहीं आई? 150 है तो उसकी भी चाहता है फोटो बन जाए और 8-10 बंदों को खबर हो जाए। तो अगर इरादा रियाकारी का है तो वही टूटा गरा और वही लीकेज मिशकीजा है कि। और फिर सूफिया का जुमला है कि परया उससे दा जानिए जेड़ा तोड़ चढ़े। कामयाब वही है जिसके अमाल मकबूल हैं, और वो कब होंगे? जब दिल पाक और साफ होगा। किस चीज से? रियाकारी से, दिखलावे से। अल्लाह हमें ये दौलत अता फरमाए, इखलास की दौलत, जिसे कहते हैं लिल्लाहियत, सिर्फ अपनी जात के लिए। हुजूर गौसुल आलमीन दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तू इबादत के लिए बना, इबादत कर और मेरे तरीके पे गौर कर। मुर्शिद का तरीका क्या है कि मुर्शिद ईशा पढ़ के आराम करने लगे, गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर हमने तुम्हें सोने के लिए नहीं बनाया। भाई साहब ये जल्दी सब आपकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, ये अपने एक जगह सेट करें कैमरे। हुजूर गौसुल आलमीन दस्तगीर रदी अल्लाह ताला ने ईशा पढ़ के लेटने लगे तो गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर असतन सोने वास्ते नहीं बनाया। समझ गए? उसी वक्त उठे, नफल शुरू कर दिए। 40 साल गौसे पाक ने रातें जाग कर अल्लाह की इबादत में गुजारी हैं। अख भी नहीं लाई जिद नाल वुजू टुट जाए, अख भी नहीं लाई। फिर जदों अखा उधर लग जान, हमारा मसला यह है कि हम अंधे हैं, हमारी आंखें कहीं और लगी हुई हैं। फेसबुक पर मजाहिया क्लिप ही देखते रहे तो अचानक घड़ी देख के पता चलता है रात के 3 बज गए थे, 9 बजे दे बैठे हुए सी ते 20 तरावियां विच अद्धा सिपारा भी 10 किते किते को मुकांदे, उन तो भी सूरतां ला हो गई। तो ना आखा जी मर थां ते गए, इमाम अज बड़ा रगड़ा कर दिता है, बड़ा लंबा कुरान पढ़ाया है। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक अल्लाह वाले की तौबा का वाकया लिखा है कि मसीह तो ईशा पढ़ के निकले ना
तो औरत बाला खाने पर खड़ी थी, ये उसको देखने लग गए, वो इनको देख रही थी। ये भी चांद था पूरा, हुस्न का मुरक्का था ये बुजुर्ग। ये अभी तौबा आज इनकी हुई है, जब ये वाकया पूरा होने लगा है। अचानक फिर मस्जिद से आवाज आई, और ये कौन सी नमाज पढ़ के निकले थे बोलेंगे? तो सर को हिलाया और हिला के कहा कि मैं मगरिब पढ़ के आया हूं कि मुअज्जिन ने अभी अजान दे दी है। फिर जब अब लफ्ज पढ़े ना अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो रोने लग गए। बहुत से हम लोग वो हैं जो करोड़ों भर के पढ़ के और हजारों वाह सुनकर भी नहीं बदलते, और बड़े लोग हैं जो एक मंजर देख के दिल की दुनिया बदल जाती है, और रब की रहमत मेहरबान। सुनेंगे आप तवज्जो से, गौर करेंगे। उसी वक्त रोकर अपने दिल से कहा, इमाम अगर किरात लंबी करे, यह वाकया दाता साहब ने लिखा है, इमाम अगर किरात लंबी करे तो तेरी हालत खराब हो जाती है। सारी रात फानी सूरत को देखते हुए गुजर गई और तुझे परवाह नहीं हुई। यह सूरत एक दिन मिट जाएगी, और वो बेसूरत जो इंसानी शक्ल पर नहीं है ना, मालिक है, उसकी याद और उसकी इबादत में गुम रह, कि ये उसकी याद और इबादत में गुम रहना दुनिया की जिंदगानी भी बख्शता है और आखिरत की जिंदगानी भी बख्शता है। अल्लाह ताला हमें इसकी भी तौफीक अता फरमाए। कसीर उलमा आइमा मसाजिद मुदर्रिसीन तशरीफ लाए हैं। गौसे पाक की सुन्नत समझकर उनकी खिदमत में हाथ जोड़कर मुल्तमिस हूं कि आज के छोटे बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। बड़ी मुश्किल से इनको लोग मस्जिदों में भेजते हैं, वगरना लोग पैसा खर्च करके ट्यूशन में और स्कूलों के पैसे भरते हैं। कुरान मुफ्त भी पढ़ाया जाए तो उसमें इतना शौक व इश्तियाक नहीं होता। अर्ज यह है कि अगर ये आ ही जाएं तो मेहरबानी करें, बच्चों को नाजरा कुरान पाक सुबह भी पढ़ाया जाए, शाम को भी पढ़ाया जाए, और सिर्फ नाजरा पर इक्तिफा न रखा जाए, बल्कि बच्चे की अकीदे वाले मामले में बेहतर तरबियत की जाए। ये कल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएगा, यही कल डॉक्टर और प्रोफेसर और इंजीनियर बनेगा, यही बच्चा कल साइंसदान या सियासत के मंच में या किसी भी शोबे में बड़ी सीट पर पहुंच जाएगा। तो अगर इसका अकीदा खराब हुआ तो ये मातहतों को भी ले डूबेगा, और अकीदा खरा हुआ आला हज़रत वाला तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला खुद भी कामयाब है और मातहतों को भी कामयाबी की दहलीज पे ले जाएगा। आपकी थोड़ी सी तवज्जो किसी की दुनिया आखिरत को बेहतर कर दे तो ये खुद अपनी निजात का सामान भी हो सकता है। तो वक़्त निकाला जाए। दूसरे नंबर पर इल्तिजा है, आज की बेटी कल की मां है। आप अगर सारे वलियों की सीरत पे गौर करें, हमारे मुर्शिद गौसे आजम की जात पे गौर करें, तो गौसे आजम दस्तगीर की तरबियत भी वालदा साहबा ने की है, हजूर गंजे शकर की तरबियत भी वालदा साहबा ने की है, शाह रुकने आलम की तरबियत भी वालदा माजदा ने की। अक्सर अल्लाह के वली यतीम हुए हैं, और तरबियत किन्होंने की? माओ ने। तो माओ की तरबियत ने फरीद बना दिया, निजामुद्दीन बना दिया। क्या से क्या, आज की बेटी कल की मां है। जुज वक्ती तौर पर ही सही, मैं मालदारों से, मस्जिद की इंतजामिया के लोग जो आए बैठे मुख्तलिफ शहरों से, मैं उनसे अर्ज करूंगा, बैंकों च पैसा रख के मसीतां दा की करना है? बुलंदो बाला मीनार और संगे मरमर जरूरी तो नहीं, आज की बेटी की तरबियत जरूरी है, आज के बेटे की तरबियत जरूरी है। तो खुदा के लिए मसाजिद और छोटी छोटी मजहबी दीनी जमातों या बड़ी मजहबी दीनी जमातों से रिलेटेड लोग हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मदारस का क़याम बजा लाएं। गली मोहल्लों में जुज वक्ती, रहायशी नहीं, लंबी चौड़ी बिल्डिंग का प्लान भी ना बनाएं कि जगह लेंगे फिर बिल्डिंग बनाएंगे। हमने जब यहां मदरसा शुरू किया तो यहां नलका भी नहीं था। आज देखो गौस पाक ने रौनकें लगाई हुई हैं, समझ रहे बात को? तो बैठ जाएं। मेरा दादा पीर कुतबे ज़मन मुहद्दिस आज़म अबुल फजल मोहम्मद सरदार अहमद, सरदार माँ व सरदार सुन्निया कुद्दिसा सिर्रुल अजीज, आप जब लाइलपुर में आए हैं तो टेंट के नीचे बैठकर लोगों को पहली क्लास टेंट के नीचे, तेरी एक नजर की बात है और किसी की जिंदगी का सवाल है। मसाजिद की इंतजामिया से गुजारिश है, कलियां इमारतां पीछे ना नसो,
खुदा के लिए अपने मोहल्लों में, अपनी गलियों में तलबा और तालिबात की दीनी तालीम के लिए जराए जो हैं, मराकिज जो हैं, उनको कायम करें, ताकि सुन्नी छतरी के नीचे हमारे बच्चों और बच्चियों की बेहतर तरबियत हो सके। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इमाम अबू यूसुफ एक कन्फी का रोशन बाब है। वालदा साहबा ने धोबी के पास लगा दिया था, वो इमाम साहब के पास आ गए। तो इमाम साहब की वालदा आई कि मुंडा मेरा ए ही कुछ वानी दुआनी कमा के दिंदा है, वो भी तोड़े को बहेगा तो हमारी आग चूल्हे की कैसे जलेगी। इमाम आजम ने फरमाया तेरा खर्चा भी मैं दूंगा, घर का खर्चा भी मैं उठाऊंगा, इसका खर्चा भी मैं उठाऊंगा, इसको दीन पढ़ने दे। सादा से लफ्जों में कह लूं, पूरी दुनिया में फिक़्ह हनफी की रोशनी में जितने भी अदलिया के फैसले दीनी हवाले लिए जाते हैं, वो उसी इमाम अबू यूसुफ से लिए जाते हैं जो धोबी की दुकान पे माँ ने छोड़ा था और इमाम आजम की बारगाह ने उसे इतना बड़ा इमाम बना दिया। खुदारा तवज्जो कीजिए, खुदारा तवज्जो कीजिए, खुदारा तवज्जो कीजिए। आपके पास अभी वक्त है, फिर वक्त हाथ से निकल जाएगा, तो किसको दुआई दोगे। एक दिन गौसे पाक ने अपने वाज में फरमाया, मेरे नाना के दीन की दीवारें गिर रही हैं और मेरे नाना के दीन के दरिया का पानी खुश्क हो रहा है कोई जो दीवारें सीधी करे। ये गौस पाक ने फरमाया, है कोई जो दीवारें सीधी करे, है कोई जो इस नहर की तरी को बरकरार रखे। और हाथ जोड़ के अर्ज है, मत हम ये तसव्वुर लाएं कि कहीं रोटी होगी, चाय होगी, पानी होगा तो हम तबलीग करेंगे। मेरे शेर साईं मुर्शिद करीम फरमाते थे, बंदा खुदा दिल में ख्याल रख के भी न जाया जाए कि वहां रोटी मिलेगी या चाय मिलेगी। मालकों की ड्यूटी दो, कमी किसी चीज की नहीं रहेगी। हमें जाना है, हमें जाना है। सरकार दरवाजे दरवाजे पे तशरीफ ले गए, मेला लगता है तो मेले में तशरीफ ले गए, ताइफ में तशरीफ ले गए, कोई फूलों की पत्तियां नहीं बरसी, पत्थर बरसे हैं। और जब फरिश्ते ने आके कहा ऑर्डर दीजिए, हम सारा ताइफ कुचल के रख देते हैं, फरमा रहमत बनकर आए हैं, जहमत बनकर नहीं आए। ये मुसलमान नहीं हुए ना, इनकी आने वाली नस्लें मुसलमान हो जाएगी। इसलिए इसी तरह जो हमारी दीनी मजहबी छोटी छोटी इलाकाई सतह की जमातें, मैं उनसे कहूंगा कि साल बाद हमें नमूदार नहीं होना, हमें 12 माह मैदान में रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। कई दरस कुरान का एहतमाम करें, कई दरस हदीस का एहतमाम करें, उलमा अहले सुन्नत का सेहतमंद लिटरेचर लोगों तक पहुंचाएं कि एक किताब भी जिंदगी बदल देता है और एक वाज भी जिंदगी बदल देता है। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आवाज कमजोर है, कोशिश करेंगे। ये दाएं बाएं जिधर देख लें, यहां जिंदगी के तमाम शोबों से जुड़े हुए लोग बैठे हैं। यहां मिल ऑनर बैठे हैं, बिजनेसमैन बैठे हैं, मुख्तलिफ सरकारी इदारों से रिलेटेड लोग बैठे हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार बैठे हैं। आप सब गवाह होंगे कि हम आपके इलाकों में जब भी गए, हमने कभी मदरसे के लिए चंदा नहीं मांगा, और हमारे यहाँ की किसी महफिल में भी मदरसे के लिए चंदा नहीं मांगा जाता। लेकिन आज मैं आपसे चंदा मांगता हूँ, आप जहाँ जहाँ से आए हो, अपने पैसे अपने इलाकों में खर्च करके मदरसे खड़े कर दो, सरकार की उम्मत का भला हो जाए। वो जो आप अपने इलाके में बनाओगे वो मेरा मदरसा है, वो जो आप सरपरस्ती करोगे वो मेरा इदारा है। तो खुदा के लिए इस भटकी 100 बच्चा हो तो 98 स्कूल जा रहे हैं, 2 मदरसे आ रहे हैं, 2 में से भी माजरत के साथ कोई अपाहिज है, कोई माजूर है, हाँ, और कोई काबू में नहीं आया, कोई कुंद ज़हन है। पर मैं कुर्बान इन मदरसे वालों पर, कुंद ज़हन को भी साम लेते हैं, लड़ाके को भी काबू कर लेते हैं, ट्यूशनों पे ना चले उसको भी ले लेते हैं। क्या दरिया है ये मदरसे भी, क्या फलाही इदारे हैं ये मदरसे भी। लेकिन जब इसको गेट से बाहर निकालते हैं तो धक्का देकर नहीं, सर पे पगड़ी बांधकर, गले में हार डालकर। सीना खाली आया था, बाहर गए हैं तो सीना कुरान से भरा हुआ है। ये चंदा आज मैं आपसे मांगता हूं, अपने इलाकों में मदरसे कायम करें।
वो मेरा मदरसा होगा। जो या रसूल अल्लाह कहने वाला फिक्र रजा वाला होगा वो हमारा मदरसा होगा। अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ एक और गुजारिश करना चाहता हूं, औरतों के लिए हमारे यहां दीनी इज्तिमाआत की आज के दौर में अशद जरूरत है और इंशाअल्लाह जल्द ये खबर भी आप इंशाअल्लाह सुनेंगे कि यहां पर भी हम दिन को ये माओ बहनों के लिए इज्तिमा का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। काम बड़े हैं तो गौस पाक का करम है कि हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन आप जहां जहां हैं, आज मिलाद की सूरत में हमारी बहनों माओ बेटियों को क्या मिल रहा है कि आज मिलाद औरतों के फेसबुक पे आ गए। मिलाद का औरतें, अल्लाह सबकी इज्जतों की हिफाजत करे। मैं कोई भी रद्दी अल्फाज इस्तेमाल करने का आदी नहीं हूं, है वो भी मुस्लिम माशरे की बेटियां, क्या कहें उनको। लेकिन वो भी अगर बन संवर कर आधे मुंह खोल कर मिलाद पढ़े और लाइव लोगों तक चले तो पहुंचा दो उन तक बतूल जहरा, सैयदा करीमा, तैयबा ताहिरा, जकिया, आलिया, राफिया, तैयबा ताहिरा, साजिदा, राकिया, वलिया, मुत्तकिया, जकिया, हजरत बतूल जहरा सल्लल्लाहु तआला अला अबीहा व अलैहा व बारक व सल्लमा का मुबारक इरशाद कि औरत की बेहतरी इसमें है ना वो किसी गैर मर्द को देखे और ना कोई गैर मर्द उसको देखे। लेकिन औरतों के इज्तिमा के लिए भी मुरव्वजा मिलाद खां औरतों की जरूरत नहीं। कोई आलिमा हो जो उसके अकीदा और अमल की इस्लाह कर सके। यह नहीं है कि वो भी हमारे दीगर तबकात की तरह औरतों को वो बस पैसों की निछावर के लिए यही कहती रहे कि तुसी सारियां उन बख्शियां गई हो तो वेलियां हो तो अगे चाहदियां भी 100 रुपया लै लो तो सानू आखो असी बख्शियां हुई हैं। समझ आ गई। उनकी तरबियत करे। माओ की तरबियत कौन करेगा? कोशिश करेंगे। तकरीर खत्म हो गई, अब दर्द दिल है और हर साल हम यही मैसेज आप हजरात की खिदमत में पेश करते हैं। ये एक मुत्तफिका हमारा इजलास होता है सारे इलाकों का, है ना। तो ये इजलास शुरू है तो अपने गली इलाके मोहल्लों में जरूर फिर जरूर सही उल अकीदा सुन्नी आलिमा का इंतखाब करें। कान का चस्का छोड़ें कि सुरीलापन चाहिए। सुरीलापन नहीं, सहीपन चाहिए, है ना। जो कोई अच्छी और बेहतर बात बता दे, कोशिश होगी इंशाअल्लाह। और तीसरी बात 11वीं शरीफ के हवाले से अर्ज करूंगा। पीराने पीर दस्तगीर गौसे आजम महबूब सुभानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने बहुत सारे कामों पे गौर किया कि केड़ी नेकी छेती अल्लाह दे नेड़े कर दी है। तो गौसे पाक ने फरमाया 2 नेकियां मेरे सामने आई, एक हुस्न अखलाक और दूसरा भूखों को खाना खिलाना। सुभान अल्लाह। दूसरा अमल कौन सा अल्लाह के नजदीक करता है जी? भूखों को खाना खिलाना। 2024 में भी वो छतें हैं जिनके नीचे लोग एक वक्त भूखे सोते हैं। आपको यकीन ना आए तो सर्च शुरू कर दो। वड्डियां वड्डियां कड़ाइयां च खा के भी साडी जुबान शिकवियां तो बाज नहीं आती। बाबे सादी से ने किसी ने पूछा था, जनाब की हाल है? उन्हें कहा नेम तक खा खा दंद कस गए तो जबान नुमानी अजे भी शिकवियां तो बाज नहीं आती। समझ रहे? तो अपने आस पास में जो भूखे हैं उनका ख्याल करें और ख्याल करें जिस तरह अल्लाह हमें इज्जत से दे रहा है हम भी उनकी इज्जत का ख्याल करें। कोशिश रहेगी भाई साहब, आज मुर्शिदा उर से कोई नजर न्याज नहीं देनी। कोई चादर ले आओ, कोई फूल ले आओ, कोई पैसे शैसे दो, हैं रेडी के कोई नहीं। ओ बाबा उर्स पाक पे चादरें नहीं देते, चादर चढ़ाते हैं ना। अभी मजार तो नहीं है, मजार तो बगदाद है मोहल्ला में। तो कोई गौस पाक को नजर देने का इरादा है? कोई नजराना? अच्छा कुछ डर गए हैं, कुछ सहम गए हैं कि खुदा जाने क्या होगा। क्योंकि बड़े सारे पीर ऐसे भी हैं, मुरीद आए हों तो वो कहते हैं जेब खाली करके जाएं। यहां ये सिस्टम नहीं है। यहां गौस पाक ने बड़ी बरन भरी हुई है। आपको तगड़े हो के बताओ को नजराना देना चाहते हो गौस पाक के उर्स पर? माशाल्लाह हाथ ज्यादा बढ़ चुके हैं। अभी भी कई सोच विचार में हैं। कईयों ने मैसेज कर दिया होगा इस्तिखारे का कि हाथ खड़े करेंगे ना करें हैं। तो आज एक ही नजराना गौस पाक को पेश कर दें कि आज के उर्स में पक्का ठक्का इरादा, यकीन वाला इरादा लेके जाना है कि 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। इंशाअल्लाह। रुकावटें बड़ी आएंगी, सब रुकावटों को तोड़ दो, फिर आपके आगे रुकावट कोई नहीं आएगी।
इंशाअल्लाह से 5 वक्त की नमाज। कमजोर हो गए, थोड़ा सा कमजोर हो गए। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे, आपकी मोहब्बत आप हाथ उठा रहे हैं, मैंने रिक्वेस्ट नहीं की। मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि नजराना दें आज गौस पाक को कि 40 साल ईशा दे वजू ना फजर पढ़ने वाले आ पीरा और 15 साल रोजाना 2 रकतों में कुरान पढ़ने वाले मुर्शिद, आज हम मस्कीनों पे भी मेहर कर हमारे दिलों की दुनिया बदल और हमें 5 वक्त रब के दरबार में हाजिरी का शरफ अता हो जाए। तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। कोशिश करेंगे। अगले उर्स पे आना है तो अगले साल भी एक नजराना लेके आना, वो आपको अभी बता देता हूं। वो जरा थोड़ा जिया कम औखा है, थोड़ा जिया औखा है। और आप डरे नहीं, आप गौस पाक के उर्स में आए हैं। आला हज़रत गौसिया बारगाह में अर्ज करते, तेरे खुद्दाम के आगे है एक बात जो और अख्ताब को मुश्किल है या गौस। सौखा तर्जुमा पंजाबी में आला हज़रत अर्ज करते, हुजूर वड्डे वड्डे कुतबा कोलों जेड़ा मसला हल नहीं ना हुंदा, तुहाडा नौकर चुटकी जी हल कर दिंदा। कोई मन्ने तो सही, क्या कहें आपको। साडा तो रौला है कि असी दिलों मनन वाले घट आ, माजत से जबानी जमा खर्चे, फिर काले जादू काले को जांदे हो तवीज लैन ते मानदे हो गौस पाक नू, फिर डोंगी और फराडिये के पास जाते हो तो मानी गौस पाक दो। ना लज लाया करो, ना दाग लाया करो निस्बतान। आला हज़रत से किसी ने कहा फलाने पीर क्या है कि मेरे नाम की रुबाई पढ़ो 1000 मरतबा, मैं अगर उसकी मदद को ना आऊं तो क़यामत के दिन उसका हाथ और मेरा गिरबान होगा। किड्डी तगड़ी गल है। लेकिन आला ने कहा असी तो जुदो पुकारे है गौस पाक नू पुकारे है। समझाइए। रंजीत सिंह के दौर में वलियों का मुनकिर हिंदू औरत पर आशिक हो गया, हिंदू हिंदवानी सफर पर, ये पीछे हो गया और हिंदू से कहता अपनी बीवी मेरी सवारी पर बिठा, औखे क्यों होंदे हो। नहीं माना, नहीं माना। तीसरी बार उसने कहा भाई तू पराया बंदा है, नाले मुसला है, तेरे ते की एतमाद करिए, बीवी तेरी सवारी खाली है, उस पर बिठा दूं पर कोई जामिन कोई गारंटी। उसने कहा जंगल च गारंटी के दी दईए, वलियों के मुनकिर ने कहा। तो उस हिंदू ने कहा ये मुसलमान बड़े पीर नू बड़ा मानते हैं, बड़ा पीर ही है जदा उर्स है, बड़ा पीर, बड़ा पीर। वो सिंधी वाले कहते या वड्डा पीर हर बला चीर। तो वड्डा पीर जड़ा है ना, वो बड़े पीर साहब को बहुत मानते हैं। उसका तो दिल जल गया। जला इसलिए है कि असी तो अपने नूं रोकते सी, ये पीरां दे पीर नूं हिंदू भी मन्नी बैठे। हाँ? लेकिन मरता क्या ना करता, हाँ कर दी, बीवी को उसकी को बिठा लिया, आगे बढ़ा, कुछ फैसला उसका मर्डर कर दिया इस हिंदू का और औरत को बिठा के भागा। वो पीछे मुड़ मुड़ के देखती है तो उसने कहा हुण तेनू औख सौख जो भी है मेरे नाल ही रहना पैना है। तो उसनू ना मोड़ मोड़ के देख, तसल्ली कीती है मैंने, उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी है, वो तेरा शौहर नहीं आएगा। औरत चीखी, हिंदू थी, चीख कर उस गुस्ताख से कहने लगी कि मैं अपने शौहर को नहीं देख रही, मैं ते बड़े पीर नू वेंदी पई हां। कि पीरा अज तेरे नाम नू भी लज्जा लगन लग पईयां। हाँ? मैं तो बड़े पीर को देख रही। कह कहा मार के हंसा, बोले सदियां हो गई। आगे जो बका बकी करते हैं, आगे पहुंचे तो 2 घोड़सवार निकाब पोश, इसका घोड़ा रुका। एक साहब, एक बुजुर्ग ने घोड़ा आगे बढ़ा, निकाब पोश है, तलवार निकाली। और यहां भी हम मजबूर हैं कि पंजाबी तो सवा मजा नहीं आंदा है जुमले कहण दा, और आपका भी इम्तिहान है कि अब पढ़ दे हो कि कोई नहीं अब पढ़ दे। तलवार निकाल कर उन बुजुर्गों ने कहा साडा ना लैके, आई समझ के नहीं, साडा ना लैके वो साडे ना नू दाग लाना या गौसे आज़म। ये जिन्होंने हर बला चीर, ये जिन्होंने पहले नगार नारा लगाया है, ये हमारे बाबा शेर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह है ना, जिनका ये खानका है, ये सैयद बाग उनकी औलाद में से हैं।
काने से तशरीफ लाए हैं, तो देखो उन्होंने ये भी गिलानी है, तो सुन के जनाब उन्होंने नारा लगा दिया गौस पाक का, समझ गए। तो बात करने की यह यकीन रखो, बेयकीने ना फिरा करो। अगे तुहाडी मर्जी है, यारी भी शौक ना पकानी ते रहना भी गैरां दे बूहे ते, होर कुछ नहीं ते हलवे ते चौल ही अपने बचा लो, फिर होर पासे टोर दिया करो। ते जे टोर नहीं बगदाद आलने ते आसा उम्मीदां गैरां नाल क्यों ने? बोलो 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 बोलो, अब तो बोलने का वक्त है। मैंने अपने मुर्शिद करीम हुजूर सैयदी कुतुब समुंदरी को देखा, सुबह हो शाम हो, हालात कैसे भी हों, हमने उनको एक ही जगह फोकस देखा है, और वो गौस पाक की बारगाह, उसी पर रहे। इसलिए यकीन रखो, इत्मीनान रखो। तो अगले उर्स से फिर नजाना ले आना है मियाँ, हुण डर गए हो कि इस फेर को अखी गल दसनी है, सोच लो। अभी अभी एक मुख्तसर सा काम होना है, तानू इस्तिखारे दा टाइम दे देने, ते जे तगड़े हो तो फिर अभी दे देते। वादा नहीं ले रहा, इरादा ले रहा हूं, अगले उर्स पे ये काम करके आना, साथ लेते आना। अब जब का साथ लेते आना तो और आवाज घट गई है। काम यह है कि हमारी कितनी जिंदगियां गुजर गई हैं। हम में से तकरीबन 95% लोग वो बैठे हैं जिन्होंने अभी तक कुरान पाक का पूरा तर्जुमा नहीं पढ़ा। 1 साल का टाइम है, अगर जींदे रहे तो अगले उर्स पर तक नियत कर लो कि पूरे कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ना है। डॉक्टर साहब को भी कहें कि वो तशरीफ ले आएं और जुब्बे भी फटाफट मंगवा लें, जब टाइम नहीं है। कोई इरादा पक्का हुआ है? नहीं। और तर्जुमा किसका लेना उर्दू में? कंजुल ईमान। सारे बोलेंगे? अभी भी सारे नहीं बोले। अब बताओ, कोई आपसे कोई खैर खैरात नहीं, अब बताओ शौक से किस किस का दिल माना है कि 1 साल में इंशाल्लाह पूरे तर्जुमे से लो, सारा साल ही हुजूर दी 11वीं च रहोगे। कितनी बरकत वाली बात है। कोशिश हो गई, इरादा हो गया, तो अगले उर्स पे आप इसको लेते आए इंशाल्लाह। अभी 2 शेर सलाम के, 2 शेर फकत, और फिर हम दुआ की तरफ बढ़ रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे उनके करोड़ों दुरूद, उनके असहाबो इतरत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे सलाम, गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे या इलाही सदक़े आले रसूल, ये सलाम आज जाना तशरीफ रखिए। दारुल गौसिया रज़विया रुशदुल ईमान जहाँ आप मौजूद हैं, यहाँ पर नाजरा कुरान, हिफ्ज़ कुरान और इसके साथ साथ दरस निज़ामी आलिम कोर्स का सिलसिला जारी है।
मेरे पीरो मुर्शिद की निगाह बरकत इनायत दस्तगीरी की बरकत से पहला पूरा हुआ और दौरा हदीस इसी छतरी के नीचे तलबा ने मुकम्मल किया। तो आज हम इस मौके को सादत जानते हैं कि हुजूर गौस पाक का उर्स है। तो उन तलबा की जिन्होंने दौरा हदीस तक, जिसको बोलते आलिम बनना, और ये जितने भी अभी जुब्बे जिनको पहनाए जा रहे हैं, ये माशाल्लाह शहर में इमामत व खिताबत कर रहे हैं। ये वो बाग है जहाँ का फल पबलक अब हासिल कर रही है, और ये वो दरख्त है जिसकी छाँव में मौलाना अहमद हुसैन साहब आप नीचे बैठे हैं, लाहौर से जनाब, यतीम खाना चौक से हमारी रौनक है। हजरत ऊपर आएंगे, आप इमाम हैं हमारे। तो इदारे के सरपरस्त डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब, और अभी खड़े रहेंगे सैयद नज़र अब्बास शाह साहिब, और आस्ताना आलिया गज्जू मत्ता शरीफ के सज्जादा नशीन पीर तरीक़त सैयद मोहम्मद सरफराज शाह साहिब, और कहना से ही हमारे बड़े करम फरमा मिठा पीर साहब तशरीफ़ लाए हैं, और साथ ही मुजाहिद अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना मोहम्मद लियाकत रदवी साहब। तो ये सबसे पहले अल्लामा मोहम्मद तनवीर कादरी साहब, जुब्बा मैं पेश करता हूँ, पहना बुजुर्ग सारे देंगे सदात। ये हमारा जितना सोशल मीडिया आप सारा देखते हो ना, तो ये यही शख्सियत हैं जो आप तक सारी चीज़ें पहुँचाते हैं। बिस्मिल्लाह जी जनाब। माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब अगे जनाब। माशाअल्लाह जी, आप तशरीफ रखेंगे। हमारे बरादर तरीक़त और मदारिस और महाफिल और मसलक के हक़ के प्रचार में अजीम शख्सियत पीर तरीक़त सैयद मोहम्मद ताहिर कादमी शाह साहिब क़िबला तशरीफ़ लाए हैं। आप और हज़रत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी शाह साहब क़िबला आप, और उस्ताज़ुल उलमा फ़ख्र अहले सुन्नत हमारे मोहसिन और करम फरमा अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सईद रज़वी साहिब, सरज़मीन पीर महल पर रूह को ताज़ा कर देने वाला बहुत बड़ा इदारा कायम किए हुए शख्सियत, उस्ताज़ुल उलमा, राइटर भी हैं, शायर भी हैं, बहुत सी अरबी किताबों का तर्जुमा भी किया, अल्लामा पीर मुफ्ती मोहम्मद वसीम सियालवी साहिब। ये शजी आप आएंगे जी, दोनों सदात और हमारे उलमा, और साथ ही सरज़मीन रिजाना पर इल्म व इरफां की बारिश बरसाने वाले और हमारे बहुत करम फरमा मुफ्ती मोहम्मद इरफान साहिब क़िबला, आपसे भी अर्ज़ है कि आगे तशरीफ़ लाएंगे। और ये हमारे साहिब हैं मौलाना मोहम्मद अजीम आज़म अलवी साहिब, दौरा हदीस। इन्होंने असनाद किधर हैं जी तंजीमुल मदारिस की? यार ये मुझे दें, पहले वाली सनद दें ना, पहले वाली ये लाएं जुब्बा, शाह सादात को पेश करते हैं जी। बिस्मिल्लाह। दस्तगीर ये किन की है? एक मिनट रुकिएगा। ये मैं मुल्तजी हूँ पीर तरीक़त शम्स अहले सुन्नत अल्लामा पीर मोहम्मद शम्सुज़्ज़मा कादरी साहिब, सरज़मीन गोजरा से हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ग़ुलाम अब्बास साहिब, और माशाअल्लाह पसरूर से हमारे बड़े ही प्यार, पसरूर से भी आज काफ़िला आया जी, पसरूर वालों को खुश आमदेद। हज़रत क़िबला सूफ़ी साहब से अर्ज़ है कि तशरीफ़ लाएंगे आगे। चन्योड़ से हमारे मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ़ लाए हैं, आप भी ये सनद अल्लामा मुफ्ती मौलाना मोहम्मद तनवीर साहब को पेश करेंगे। बिस्मिल्लाह जी। क़िबला सनद दे नाल तो सा मिलना है बुजुर्गा ने, माशाअल्लाह। दूसरी लाएं, अलवी साहब वाली सनद लाएं, शाबाश, जल्दी 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 सनद। ये आस्ताना आलिया नक्शबंदिया झंडा वाला शरीफ के सज्जादा नशीन क़िबला साहबजादा मोहम्मद जवेद रहमान साहिब नक्शबंदी, आप तशरीफ़ लाएंगे। और इसी तरह हज़रत सरज़मीन हड़प्पा से क़िबला पीर तरीक़त सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ शाह साहिब क़िबला, आप करम फरमाएंगे। और इसी तरीक़ा के साथ 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 हमारे यहाँ ये अल्लामा पीर मोहम्मद शम्सुज़्ज़मा साहब के साहबजादे, अल्लाह इनको सलामत रखे और देर तक इनकी आँखें इनके साहबजादे से ठंडी रहें, साहबजादा मोहम्मद बिलाल शम्सुज़्ज़मा। और माला से हमारे पुराने करम फरमा है मौलाना कारी मोहम्मद निसार साहिब तशरीफ़ लाए। दुआ करें मेरे हाफ़ज़े में नाम रह जाएं, और जो रह जाएं वो दिल में ज़रूर हैं। हाँ, मौलाना कारी मोहम्मद ज़ाहिद साहब हमारे बरादर तरीक़त तशरीफ़ लाएँ, और ये सनद देनी है जी मौलाना मोहम्मद अजीम साहब को। ले आप आगे आए, तशरीफ़ लाएँ सरदार साहब।
शाह जी अच्छा हाँ अब मौलाना मोहम्मद इमरान कादरी रज़वी साहब, ये माशाल्लाह यहाँ इमाम ख़तीब भी हैं डिजकोट में, दारुल उलूम में इसी मरकज़ मोहब्बत में दरस निज़ामी के शोबे में उस्ताद भी हैं और माशाल्लाह दौरा हदीस भी कंप्लीट हो गया। ये समुंदरी आले पीर दियाँ बरकतां ने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इमामुल मुनाज़िरीन अल्लामा मोहम्मद सईद असद साहिब जिनको देखकर याद आते हैं वो भी तशरीफ़ लाए हैं। जनाब मोहतरम मोहम्मद कामरान साहब आगे तशरीफ़ लाएंगे और इसी तरह सरज़मीन कराची से वो शख्सियत जिनको मुफ्ती मोहम्मद मुनीबुर रहमान साहब कराची में अहले सुन्नत का गवर्नर कहते हैं, अल्लामा मोहम्मद अशरफ गुरमानी साहब हमारे करम फरमा हैं, उनके साहबजादे बल्कि दोनों साहबजादे अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर गुरमानी साहब कराची से तशरीफ़ लाए हैं और साहबजादा मोहम्मद हसनैन गुरमानी ये भी कराची से तशरीफ़ लाए हैं। तो तशरीफ़ लाएंगे जनाब आगे। और अब इनके लिए हाँ लो हमारे दो बुज़ुर्ग और उस्ताजुल उलमा और सरज़मीन दारुस्सलाम तोबा ही में शफ़क़त की बड़ी और माशाल्लाह फ़यूज़ बरक़ात लुटा रहे हैं अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सज्जाद फैज़ी साहब और इन्हीं के साथ खानका बूरे वाला से पीर मोहम्मद अज़हर कादरी साहब तशरीफ़ लाएँ। इनसे भी इल्तमास है कि जनाब तशरीफ़ लाएँ और अपने हाथों से अल्लामा मोहम्मद इमरान कादरी रज़वी साहब जुब्बा पोशी लो जनाब या पीर जी वो आगे जनाब। सनद लाएंगे। किला दीदारे मुस्तफ़ा, किला दीदारे मुस्तफ़ा मोहब्बत वालों का किला है और ये पहली जब जुलूस में आए थे तो अब कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि गौस पाक ने इनको कोई ऐसे जाम पिलाए हैं पहले उर्स से ही कि हर साल किले वालों का काफ़िला बढ़ रहा है। तो हमारे किले के उलमा तशरीफ़ लाएँ, हज़रत किबला अल्लामा हाफिज़ हाँ अल्लामा मोहम्मद सज्जाद साहब किबला और साथ ही हैं ज़ीनतुल क़ुर्रा किबला मौलाना अली ज़मान अत्तारी साहब, आप भी तशरीफ़ लाएँ। शिफा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद नाजिम रज़वी साहब से गुजारिश आ जाएँ, तशरीफ़ ले आएँ। कामरान भाई आप भी आएंगे, तशरीफ़ लाएंगे जनाब। और ज़फ़रवाल से हमारे पीर भाई अल्लामा मोहम्मद नईम साहिब रज़वी तशरीफ़ लाए हैं, इनसे इल्तमास है कि आएँ और हज़रत को जनाब अल्लामा मोहम्मद जाहिद मुज़म्मिल सईदी साहब ये स्कूल भी चला रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त, दीनी तालीम भी और दुनियावी भी। और जनाब हमारे किले का मिलाद और तमाम अमूर का हुसन जनाब मोहम्मद इमरान वड़ाई साहब तशरीफ़ लाएंगे जी। आए किबला आप आगे। मैं पंडाल में हज़रत किबला पीर सैयद सखावत शाह साहब को देख रहा हूँ। ये भी सदात की आजियाँ होती हैं कि वो क्या ही बात है। और इनके साथ हज़रत मौलाना हैं और भी उलमा हैं। तो शाह जी आप स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। और 469 से देख रहा हूँ मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब को, मास्टर मोहम्मद अली साहब को, ये भी हमारे उलमा सद मरहबा। जनाब हाफिज़ मोहम्मद अहमद हुसैन साहब तशरीफ़ लाएंगे चौक यतीम खाना लाहौर। और जनाब अल्लामा मोहम्मद शहजाद साहब सरज़मीन कमालिया, मौलाना मोहम्मद नूर साहब गढ़ फतेह शाह ये देंगे जी जुब्बा शरीफ। और हमारे सूफ़ी मनश बुज़ुर्ग हैं कारी मौलाना मोहम्मद इसहाक़ साहब और साथ ही किबला सियालवी साहब हैं। आ जाएँ जी, सबका ये साथ ही साथ हिस्सा चल रहा है। ये अच्छा ये सनद अभी तो जुब्बा शरीफ होगा ना, लाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शाह साहब भी लो जी, बरकत होगी जी। शाह जी आगे तशरीफ़ लाएँ जनाब, मरहबा। हाँ ये अब होगा मौलाना मोहम्मद काशिफ कादरी साहब हैं,
ये माशाल्लाह यहाँ दरस निज़ामी के शोबे में उस्ताद भी हैं यहाँ पर, और करीब गांव वहीला है, वहाँ पर इमामत खिताबत भी है। तो दौरा हदीस माशाल्लाह हो गया, और ये तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत से जो सनद जारी हुई और जुब्बा इदारे की तरफ से गौस पाक के उर्स का। बिस्मिल्लाह जी। या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान। अल्लामा मोहम्मद शफीक रहमान साहब तशरीफ़ लाएँ जी सरज़मीन फैसलाबाद से। जनाब फैसलाबाद में दारुल उलूम गौसिया रज़विया रुशदुल ईमान डिजकोट के नुमाइंदा भी और सरपरस्त भी हाजी अमाद भट्ट साहब हैं, तशरीफ़ लाएंगे। मजहबी वाले से हमारे अलामा साहब किबला कभी वो ज़हन से थोड़े नाम, और हमारे जाहिद भाई शौकत फैब्रिक्स वाले आए हैं। जाहिद भाई माशाल्लाह मरहबा, आप भी तशरीफ़ लाएँ। सनत हाजी अरशद सिंधु साहेब, ये कसूर और कहना दोनों इलाकों में, और मौलाना मोहम्मद शाहजहां साहब 12 से तशरीफ़ लाएंगे। और फैसलाबाद से हमारे किबला साहबजादा जवेदुर्रहमान साहब के साथ हैं। मौलाना महमूद साहब भी आए हैं जी, वो किधर हैं? मौलाना महमूद साहब भी पीछे हैं। लो जी मौलाना महमूद साहब के यहाँ 2 साल से हम जा रहे हैं। तो थोड़े दिन पहले इनका फ़ोन आया कि हमारी तो बस तैयार है, तो अपनी आप भेजे कि क्या शेड्यूल है। और माशाल्लाह ये बस समेत आए, ये मेरे दादा पीर के शहर से आए, फैसलाबाद से, लाइलपुर से। जनाब सनद होगी जनाब। आगे कौन है जी? आगे हैं जी। अब आगे ये जुब्बा शरीफ है मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अरसलान कादरी साहब। मौलाना अरसलान कादरी साहब यहीं से मुस्तफ़ीद हैं, और यहाँ पर माशाल्लाह हिफ़्ज़ के शोबे की पूरी क्लास जो है उसको संभाले हुए हैं, और साथ ही बिल्कुल डिजकोट से मुत्तसिल हक़पुरा, उसका नाम तो बुगपुरा, हम उसको हक़पुरा कहते हैं, वहाँ मस्जिद में इमाम खिताबत कर रहे हैं। और इस मरकज़ मोहब्बत से माशाअल्लाह दौरा हदीस तक तकमील हो गई। तो ये जुब्बा शरीफ गौस पाक के उसके मौके पर पहनाया जा रहा है। तो अब हमारे ये मोहम्मद कामरान के वालिद हैं हाजी जाहिद साहब, हाजी साहब आगे आ जाएँ। या अल्लाह या रहमान या हाजी मोहम्मद रमज़ान साहब मुसाफिरों को मदीना शरीफ पहुँचाते हैं, हाजी साहब भी आ जाएँ। मौलाना मोहम्मद मुबश्शिर सिद्दीकी साहब, और ये मौलाना मोहम्मद हाफिज़ मोहम्मद हसान साहब, एहसान साहब, मौलाना। और हमारे नहायत ही करम फरमा बुज़ुर्ग हैं, मशाइख में से हैं हज़रत किबला सूफ़ी मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब कादरी रज़वी, और उनके साथ हैं उस्तादुल उलमा अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद यामीन साहब। और कहाँ है यूसुफ भाई? टोबा डिवीज़न में अहले सुन्नत व जमात के माथे का झूमर, और हमारे बुज़ुर्ग मुक़्तदा और पेशवाओं में से अजीम शख्सियत जनाब गिरामी कदर जनाब मोहतरम मोहम्मद एहसान साहब किबला। तो है तो आपको ज़हमत स्टेज तक आने की। जनाब मोहम्मद एहसानुल हक फरीदी साहब तशरीफ़ लाएंगे जनाब। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मौलाना असलान साहब को पेश करेंगे जी जुब्बा। डॉक्टर साहब आए ना जी, आप आगे तशरीफ लाएं। कसूर से अब आप तशरीफ लाए हैं, दादा साहब के शहर से आए हैं। कमालिया कमाल वाले हैं, मोहब्बत में भी कमाल वाले हैं जनाब। कमालिया वाले रह गए, जुलूस में नाम लेने से उनको भी खुश आमदेद। चन्योड़ से हमारे अहबाब तशरीफ़ लाएँ, जी आया नू खुश आमदेद। जंग से अहबाब आए हैं, गोजरे से तशरीफ़ लाए हैं, और अलीपुर चट्ठा का और किले का जिक्र हो गया। जंडावाला शरीफ से, फैसलाबाद से, पैंसरे से, फराला से, लम्बे पिंड से,
हाशमी टाउन से जनाब सनद दें, किबला अनायत फरमाते हैं सनद। हाशमी टाउन से, छोटे बड़े वहीलों से, और कौन रह गया, पागो वाली, जहांगीर, सबको खुश आमदेद। और अल्लामा मोहम्मद शहबाज साहब हैं, अल्लामा साहब आप तशरीफ लाएं आगे, माशाल्लाह सनद में आप शरीक हों साथ। अब कौन रहते हैं, हाँ हाँ दरवेश हैं अब किबला, क्या बात है। ये अब मौलाना मोहम्मद अमीर अनस सफदर अली कादरी रजवी साहब यहीं से पढ़े हैं, और माशाल्लाह ये भी बिल्कुल शहर से मुत्तसिल मस्जिद है, वहाँ इमामत खिताबत कर रहे हैं। ये हमारे अरसब की बरकत है कि ये अब शुरू नहीं हुए दौरा हदीस के बाद, बल्कि इनके अलावा भी यहाँ इमाम बैठे हुए हैं जामिया के। तो आप दुआ करें इंशाअल्लाह गौस पाक के सिदके ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह। लंगर शी वाले लंगर रेडी करें जी, और हम ख़त्म कादरिया पढ़ेंगे। तो ये हमारे इदारे के सरपरस्त डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब भी जुब्बा पहनाएंगे जी। और हज़रत किबला है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे नाम अब दिमाग ऐसा हो गया है, किबला बैठे हमारे, तशरीफ़ लाएंगे। मौलाना स्नैन गुरमानी साहब आ जाएं आप भी। कारी मोहम्मद रमज़ान साहब किबला हैं, उस्तादुल हुफ़ाज़ हैं, जनाब आ जाएं आप भी। और ये साथ मिलाने राणा मोहम्मद अनवार साहब आए हैं। जायद भाई आगे हो चुके, अब माशाअल्लाह फिर आए जनाब, फिर हो जाए वो लाएं भाई ख़त्म कादरिया शीफ कोई। हाँ 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 अब ये क्यों रह जाएंगे माशाअल्लाह। और इसके बाद ये हैं, क्या है, मौलाना हमारे गढ़ भी कह लें और साहिवाल भी कह लें, हाजी मोहम्मद यूसुफ कादरी साहब आगे तशरीफ़ ले आएँ। और अल्लामा मौलाना मोहम्मद सलीम साहब मुल्तान से आए, वो भी आगे तशरीफ़ ले आएँ, सनद देंगे इनको। और अब हैं जी मौलाना मोहम्मद मेहरान मकसूद कादरी साहब, तो इनकी अब जुब्बा पोशी है। ये सब जी दौरा हदीस हो चुका है इनका, अल्हम्दुलिल्लाह अला ihसानिही माशाअल्लाह। कोई रह गया हमारे, कोई हजरात उलमा वफास हो गए, आए जी मौलाना मेहरान मकसूद साहब आए, शजरा शीफ दो भाई, वो ख़त्म कादरी डॉक्टर साहब जी किबला शाह साहब ने कोई इनायत फरमाया ना आगे जुब्बा, कादमी शाह साहब ने, माशाअल्लाह, अच्छा माशाअल्लाह। मौलाना मेहरान मकसूद साहब इंशाअल्लाह ये भी जल्द मेहराबो मिंबर की ड्यूटी संभाल लेंगे। हाँ राणा मोहम्मद जवेद साहब आ जाएं जी आगे, माशाअल्लाह। और क्या नाम है हमारे ये भाई साहब का, हाँ राजा अब्बास साहब, आ जाओ आज आगे, सनद में भी आप शरीक हो जाए सब, आ जाओ भाई, यार को छोटी कुर्सी नहीं है। हाँ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लो जी मौलाना मेहरान मकसूद साहब आए, आगे आए जवेद भाई, आगे आ जाए आप, आगे आ जाए। ये लें सलाम, ये भाई सनद पकड़ो भाई जल्दी, चलो जी शुक्रिया। बस अब चंद लम्हे हैं जी, लंगशी वाले रेडी हो जाए भाई साहब, दुआ का वक्त है। जिनसे मुमकिन हो सके दोजानो हो जाएं, ख़त्म कादरिया पढ़ने लगें और मिलकर पढ़ेंगे। एक माइक में दो चार हजरात आप ही जिन्होंने दौरा हदीस वाले यहाँ माइक रखवाएं और साथ दें। जिनसे मुमकिन हो अत्ताहियात की शुरू में बैठ जाएं, जो बीमार नहीं है, जो बीमारी से ठीक होना चाहते हैं वो भी बैठ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। ये ऐसे दरमियान में रखें, आगे हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना
मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सब हज़रात एक एक मर्तबा सूरह अलम नशरा पढ़ लें। बिस्मिल्लाह अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक इन्ना मअल उसरि फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्ना मअल उसरि युस्रन। तीन तीन बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद या बाक़ी अंतल बाक़ी 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 या शाफ़ी अंत शाफ़ी 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 या काफ़ी अंतल काफ़ी 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 या काफ़ी अंतल या काफ़ी अंतल काफ़ी या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन खुद यदी साहिल लना अश्कालना या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन खुद यदी साहिल लना अश्कालना या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन खुद यदी साहिल लना अश्कालना या हबीब इलाही खुद बियदी माली अज्ज़ि सिवाक मुस्तनदी या हबीब इलाही खुद बियदी माली अज्ज़ि सिवाक मुस्तनदी या हबीब इलाही खुद बियदी माली अज्ज़ी सिवाक मुस्तनदी या हबीब इलाही खुद बियदी माली अज्ज़ी सिवाक मुस्तनदी या हबीब इलाही खुद बियदी माली अज्ज़ि सिवाक मुस्तनदी फसाहिल या इलाही कुल्ल साबिन बिहुर्मत सय्यिदिल अबरार सहल फसाहिल या इलाही कुल्ल साबिन बिहुर्मत सय्यिदिल अबरार सहल फसाहिल या इलाही कुल्ल साबिन बिहुर्मत सय्यिदिल अबरार सहल फसाहिल या इलाही कुल्ल साबिन बिहुर्मत सय्यिदिल अबरार सहल फसाहिल या इलाही कुल्ल साबिन बिहुर्मत सय्यिदिल अबरार सहल फसाहिल या इलाही कुल्ल साबिन बिहुर्मत सय्यिदिल अबरार सहल फसाहिल या इलाही कुल्ल साबिन बिहुर्मत सय्यिदिल अबरार सहल या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर दफा शरकुन खैरावर या शब्बीर या शब्बर या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर दफा शरकुन खैरावर या शब्बीर या शब्बर या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर दफा शरकुन खैरावर या शब्बीर या शब्बर या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर दफा शरकुन खैरावर या शब्बीर या शब्बर या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर दफा शरकुन खैरावर या शब्बीर या शब्बर या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर दफा शरकुन खैरावर या शब्बीर या शब्बर या हजरत सुल्तान शेख सैयद शाह अब्दुल कादिर जीलानी
शैयन लिल्लाहि अल मदद या हजरत सुल्तान शेख सैयद शाह अब्दुल कादिर जीलानी शैयन लिल्लाहि अल मदद या हजरत सुल्तान शेख सैयद शाह अब्दुल कादिर जीलानी शैयन लिल्लाहि अल मदद या हजरत सुल्तान शेख सैयद शाह अब्दुल कादिर जीलानी शैयन लिल्लाहि अल मदद या हजरत सुल्तान शेख सैयद शाह अब्दुल कादिर जीलानी शैयन लिल्लाहि अल मदद माहमा मोहताज तू हाजत रवा अल मदद या गौसे आजम सैयदा माहमा मोहताज तू हाजत रवा अल मदद या गौसे आजम सैयदा माहमा मोहताज तू हाजत रवा अल मदद या गौसे आजम सैयदा माहमा मोहताज तू हाजत रवा अल मदद या गौसे आजम सैयदा माहमा मोहताज तू हाजत रवा अल मदद या गौसे आजम सैयदा माहमा मोहताज तू हाजत रवा अल मदद या गौसे आजम सैयदा मुश्किलाते बेअदद दारे में माँ अल मदद या गौसे आजम पीरे माँ मुश्किलाते बेअदद दारे में माँ अल मदद या गौसे आजम पीरे माँ मुश्किलाते बेअदद दारे में माँ अल मदद या गौसे आजम पीरे माँ मुश्किलाते बेअदद दारे में माँ अल मदद या गौसे आजम पीरे माँ मुश्किलाते बेअदद दारे में माँ अल मदद या गौसे आजम पीरे माँ या हजरत शेख मोहियुद्दीन मुश्किल कुशा बिल खैर या हजरत शेख मुहियुद्दीन मुश्किल कुशा बिल खैर या हजरत शेख मोहियुद्दीन मुश्किल कुशा बिल खैर या हजरत शेख मुहियुद्दीन मुश्किल कुशा बिल खैर या हजरत शेख मुहियुद्दीन मुश्किल कुशा बिल खैर इमदाद कुन अज बंदे गम आजाद कुन दर दीन व दुनिया शाद कुन या गौसे आजम दस्तगीर इमदाद कुन अज बंदे गम आजाद कुन दर दीन व दुनिया शाद कुन या गौसे आजम दस्तगीर एक आवाज में सारे मिलकर इमदाद कुन अज बंदे गम आजाद कुन दर दीन व दुनिया शाद कुन या गौसे आजम दस्तगीर इमदाद कुन अज बंदे गम आजाद कुन दर दीन व दुनिया शाद कुन या गौसे आजम दस्तगीर इमदाद कुन अज बंदे गम आजाद कुन दर दीन व दुनिया शाद कुन या गौसे आजम दस्तगीर या हजरत गौस अगिथना बिइज़्निल्लाहि ताला या हजरत गौस अगिथना बिइज़्निल्लाहि ताला या हजरत गौस अगिसना बिइज़्निल्लाहि ताला या हजरत गौस अगिथना बिइज़्निल्लाहि ताला या हजरत गौस अगिथना बिइज़्निल्लाहि ताला या हजरत गौस अगिथना बिइज़्निल्लाहि ताला या हजरत गौस अगिसना बिइज़्निल्लाहि ताला खुद यदी या शाह जीला खुद यदी शैयन लिल्लाहि अंत नूरुन अहमदी खुद यदी या शाह जीला खुद यदी शैयन लिल्लाहि अंत नूरुन अहमदी खुद यदी या शाह जीला खुद यदी शैयन लिल्लाहि अंत नूरुन अहमदी खुद यदी या शाह जीला खुद यदी शैयन लिल्लाहि अंत नूरुन अहमदी खुद यदी या शाह जीला खुद यदी शैयन लिल्लाहि अंत नूरुन अहमदी खुद यदी या शाह जीला खुद यदी शैयन लिल्लाहि अंत नूरुन अहमदी खुद यदी या शाह जीला खुद यदी शैयन लिल्लाहि अंत नूरुन अहमदी तो फैले हजरत दस्तगीर दुश्मन होए ज़ेर 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम
या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते, सैयदे सज्जाद के सदके में साजिद रख मुझे, इल्मे हक दे बाकरे इल्मे हुदा के वास्ते, सिरके सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब राजी हो काजिम और रजा के वास्ते, बहरे मारूफ व सरी मारूफ दे बेखुसरी, जुंदे हक में गिन जुनैदे बासफा के वास्ते, बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते, बुल फरा का सदका कर गम को फरादे हुस्न सा, बुल हसन और बू सईद सादजा के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, अहसन अल्लाहु लहुम रिज़्क़न सदे रिज़्क़े हसन, बंदाए रज़्ज़ाक़ ताजुल अस्फिया के वास्ते, नस्र भी साले का सदका सालिह मंसूर रख, दे हयाते दी मुहय्यी जां फिजा के वास्ते, तूर इरफान व उलूव व हम्द व हुस्ना ओ बहा, दे अली मूसा हसन अहमद बहा के वास्ते, बैर इब्राहिम मुझ पे नारे गम गुलजार कर, भीख दे दाता बकारी बादशाह के वास्ते, खानाए दिल को दिया दे रूए ईमा को जमाल, शहदया मौला जमालुल औलिया के वास्ते, दे मोहम्मद के लिए रोजी कर अहमद के लिए, खान फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते, दीनो दुनिया के मुझे बरकात दे बरकात से, इश्क हक दे इश्क इंतमा के वास्ते, हुब्ब अहले बैत दे आले मोहम्मद के लिए, कर शहीद इश्क हमजा पेशवा के वास्ते, दिल को अच्छा तन को सुथरा जान को पुरनूर कर, अच्छे प्यारे शमसदी बदरुल उला के वास्ते, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते, नूर जानो नूर ईमान नूर कब्रो हशर दे, बुल हुसैन अहमद नूरी ज़िया के वास्ते, कर अता अहमद रज़ाए अहमद मुरसल मुझे, मेरे मौला हजरत अहमद रज़ा के वास्ते, हामिदो महमूद और हम्माद नूरी कर मुझे, मेरे आका हजरत हामिद रजा के वास्ते, बहरे अमजद करता मुझको रजाए मुस्तफ़ा, और शरीयत की बहारे मुस्तफ़ा के वास्ते, या इलाही सरदरे अहमद पे हो वक्ते अजल, मुर्शिदी सरदार अहमद बारिज़ा के वास्ते, साहिबे रुश्दो हिदायत मुर्शिदी अब्दुल रशीद, रुश्द पर रखता अबद फजले रजा के वास्ते, सदका इन आया कदे छे ऐन इज़्ज़ो इल्म व अम्र, अफ़्व इरफा आफियत हर एक गदा और मुझबे नवा के वास्ते, अला नबी अल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम। अब आप जो हैं वो दायरों में ज़रा हो जाइए, अभी हम दुआ मांगेंगे ताकि लंगर शिव लाने वालों को आसानी रहे। हल्के हल्के बना ले, हल्के। या रज़्ज़ाक़ु या वहाब 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 या रज़्ज़ाक़ु या वहाब। मोहम्मद अहमद वल्द रशीद अहमद, ये हमारे जिन तलबा ने तंजीमुल मदारस के तहत हिफ्ज़ का इम्तिहान दिया है, ये उनकी सनदें। जल्दी करें जी। मोहम्मद अहमद वल्द रशीद अहमद, दूसरे पकड़ेंगे भाई आप कोई। शहरयार वल्द मोहम्मद अफजल, शहरयार वल्द मोहम्मद अफजल पकड़िए। मोहम्मद अब्दुल्ला वल्द अब्दुल मजीद, ठीक है। या रज़्ज़ाक़ु या वहाब 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 या रज़्ज़ाक़ु या वहाब। मोबाइल छोड़िए, मोबाइल छोड़िए, जिक्र कीजिए, जिक्र। या रज़्ज़ाक़ु या वहाब 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 या रज़्ज़ाक़ु या वहाब। जल्ल जलालुक
अस्तगफिरुल्लाह 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 अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। सलूनी वाले माशाल्लाह जी वो कहते हैं कि हमारा नाम भूल जाते हो तो मुझे याद आ गया है। सलूनी वालों को भी खुशामदेद, सताई वालों को भी खुशामदेद, 12 वालों को भी और 36 वालों को भी, अड्डा मूंगी बगला वालों को भी मरहबा जियानु, काले की मुर्शिदाबाद खुशामदेद, और वो क्या है डोडिया शरीफ से हजरत हैं, इनको भी खुशामदेद। आ जाएंगे और भी कोई नाम, हाँ क्या है इनका आसी साहब का, हाँ 132 पनमा वाले खुशामदेद, ठीकरी वाला खुशामदेद, कादरियों का गढ़ फतेह शाह, माशाल्लाह भरपूर काफिला गढ़ फतेह शाह से आया है। सारे दरवेशों को, कादरियों को दुआ गो अल्लाह बरकत दे, गौस पाक का फैज दे। 340 वालों को खुशामदेद, 69 वालों को खुशामदेद। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला आलिहि वसहबी अजमाइन। मौला हमारी हाजिरी कबूल फरमा, गुनाहों को माफ फरमा, गुनाहों से दरगुजर फरमा, नेक कामों की तौफीक दे, बुरे कामों से महफूज रखे। मेरे मालिक कुर्बो जवार दूरो नज़दीक से उलमा, मशाइख, सादात, अहबाब बड़ी मेहनत करके, बड़ा सफ़र करके सिर्फ तेरे महबूब वली गौसे पाक के उर्स में आए हैं। किसी की कोई हाजत है, किसी की कोई हाजत है, मेहरबाना मेहरबानी फरमा, सबकी झोलियों को खैर से भर दे, बरकत से भर दे, रहमत से भर दे, रिज़्क़ हलाल से भर दे, बेरोज़गारों को अच्छा रोज़गार दे दे, बे औलादों को नेक औलाद दे दे, मकरूज़ों को कर्ज़ों से निजात दे दे, दुखों को सुखों में बदल दे, मुश्किलों को आसानियों में बदल दे। गौसे पाक का सदका बिगड़े बख्श सवार दे, खैर का नज़ूल फरमा, बरकत का नज़ूल फरमा। जिन्होंने दुआओं के लिए कहा उनकी दुआओं को कबूल फरमा। इलाही सबके हालों पे रहम, वतन अजीज़ पाकिस्तान पे करम, पाकिस्तान को इस्तेहकाम और निज़ाम मुस्तफ़ा का हुसन अता फरमा, निज़ाम मुस्तफ़ा का हुसन और इस्तेहकाम अता फरमा, खैर का नज़ूल फरमा, फजल और करम और मेहरबानी फरमा। फ़लस्तीनियों को आज़ादी बख्श दे, कश्मीरियों को आज़ादी बख्श दे, यहूद का गुरूर खाक में मिला दे, इस्लाम का बोल बाला हो, दुश्मनान इस्लाम का मुंह काला हो। इलाही उलमा आए हैं, मशाइख और सदात आए हैं, सबका इकबाल बुलंद हो, रहम और करम फरमा। बहुत से हजरात हैं जो हमसे बिछड़ के कब्रों में चले गए, मौला गौसे पाक का सदका सबकी कब्रों पे रहम फरमा। खुसूसन कादरी दरवेश मोहम्मद कामरान रज़ा कादरी और उस मुरीद सादिक के लिए भी हम 11वीं शीप पर यह तमाम होता है। मौला गौस पाक की निस्बतों की बरकतें उसे क़ब्र में अता फरमा, उसकी क़ब्र पे रहमतों का नज़ूल फरमा। हमारे हज़रत इनके वालिद गिरामी का इंतकाल हुआ, अपने हबीब के सदके उनकी बख्शिश फरमाए। और हमारे बहुत से डिजकोड के नौजवान हैं जो मुख्तलिफ हादसात और दीगर में दुनिया से चले गए, मौला तो सबके नाम जानता है, बख्शिश फरमा। हमारे नहायती मोहतरम और सारी राह हर साल गुलपाशी करने वाले सदात घराना है सैयद अबरार हुसैन शाह साहिब, उनके वालिद गिरामी नहायती मुशफ़िक और बड़े ही कदरदान और मोहब्बत वाले, उनका इंतकाल हुआ माजी में। मौला अपने हबीब का सदका उनकी बख्शिश फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। और भी जितने हमारे ये कादरी बरादरान गढ़ से इनकी वालिदा का इंतकाल हुआ, अपने हबीब के सदके उनकी बख्शिश फरमा। और भी जिनके आइज़ा अक़रीबा हिब्बा फौत हुए हैं, मौला सब की कब्रों को जन्नत के बागों में से बाक़। मोहम्मद इरफान और दीगर कई नाम आए हैं, बे औलाद हैं। इलाही गौस पाक का उर्स है, लंगर का टाइम है। इलाही हम मस्कीन और फ़कीर आजिज़ लोग, ये तेरे करम से एक रोटी पक गई है, को लंगर सालन पक गया है, ये तो हम गौस पाक के मेहमानों को पेश कर रहे हैं। जो बेटे मांग रहे हैं उनको तू अता कर दे, जो औलाद मांग रहे हैं उन्हें तू अता कर दे। इलाही जो बेरोजगार है उन्हें अच्छा रोजगार अता कर दे, सबकी झोलियों को खैर से भरते, रहमत से भरते, बरकत से भरते। मेरे मालिक अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम की तुफैल,
मेरे मालिक अपने हबीब अलैहिस्सलाम के तुफैल जो मांग लिया वो भी अता कर, जो ना मांग सके वो भी अता कर। अलीपुर चट्ठा से हमारे डॉक्टर साहब आए हैं, दीगर हजरात हैं। डॉक्टर साहब की सेहतयाबी की दुआ के लिए कहा गया, मौला उन्हें भी शिफा अता फरमा। सैयद नज़र अब्बास शाह साहब किबला, सैयद मोहम्मद सरफराज शाह साहब किबला, सैयद जलालुद्दीन रूमी शाह साहब किबला, सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ शाह साहब, सैयद मोहम्मद सखावत साहब, कसीर सादात आए हुए हैं। मौला सादात किराम के दर्जात को बुलंद और इनकी बरकतें हमें अता फरमा। हमारे उलमा कराची से गुरमानी फैमिली आई है, इनको भी सदा बहार रख, खैर का नजूल फरमा। मेरे मालिक ये किले वाले से उलमा ने दुआओं के लिए कहा है और जिन जिन के लिए भी कहा है, सबकी झोलियों को खैर से भर दे, सबके हालों पे रहम फरमा, फजल और करम फरमा। हाजी अमाद भट्ट साहब हैं, इनके साहबजादे हैं। अगला उर्स आए तो गौस पाक के नारे लगा रहे हों, बोलियां बोल रहे हों, मनक़बतें पढ़ रहे हों, ये फैज़ अता फरमा, करम फरमा। हमारे निहायत ही करम फरमा और सरजमीन दारुस्सलाम टोबा में दीन और सुन्नियत का काम करने वाली शख्सियत पीर मोहम्मद शम्सुज़्ज़मा कादरी साहब, बीमारी, हार्ट प्रॉब्लम, शुगर और गुर्दे की प्रॉब्लम के बावजूद भी काफिला भी पूरा आया, खुद भी आए हैं। मौला गौस पाक के उर्स में आए हैं, पूरी शिफा देकर इनको भी सलामती अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। सरजमीन बाबा मियाँ चन्नू से माशाअल्लाह हमारे इलियास भाई और दीगर हजरात आए हैं। मियाँ चन्नू वालों की हाज़िरी को भी कबूल और ये पैगाम इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस वालों को भी सदा बहार रख, खैर बरकत और सलामती का नज़ूल फरमा। सुन्नी मदारस को तरक्की, मसाजिद अहले सुन्नत को बरक़ात, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी, इलाही खैर गर्दानी। दुनियापुर से हमारे दरवेश आए हैं, इनको भी बहक़ शाह जीलानी, इलाही खैर गर्दानी। इलाहुल आलमीन उर्स मुबारक के लिए पब्लिसिटी में, इस्तिकबाल में जगह जगह भाइयों ने इंतज़ाम और एहतमाम किए। मौला और जिस अंदाज पर भी ये गुलामा ने गौसिया आज के उर्स गौसिया में खिदमत गुजार हुए हैं, सबके रिज़्क़ हलाल ने कमाल में बरकत दे, रिज़्क़ हलाल ने कमाल में बरकत दे। ये मलक उमर फ़ारूक के वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआ का कहा गया, अपने हबीब के सदक़े उनके वालिदैन की बख्शिश फरमा, गरीक़ रहमत फरमा और कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग। इंशाल्लाह खैर होएगी, खैर होगी। हाँ, ये एक हमारे हसन रजा साहब हैं, खल वाले होते थे इधर डिजकोड़ में, आप पिंडी चले गए, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ है। दुआ करें अल्लाह मरहुमा की बख्शिश फरमा, गरीक़ रहमत फरमा, कब्र पे रहमतों का नुज़ूल फरमा, आमीन या रब। भाई ये सादात किराम और उलमा को अब आप लोग थोड़ा सा हो जाए ना, थोड़ा हल्का। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी, 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 इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह। दुआ फरमाइए अल्लामा मोहम्मद नाजिम रज़वी साहब, इनकी वालदा बीमार हैं, अल्लाह अपने हबीब का सदका उन्हें शिफा अता फरमा, सेहत अता फरमा। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी। पीर अब्दुल मालिक साहब स्टेज पे तशरीफ लाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। जीलानी इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी, 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 इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी,
इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी 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 इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनके वालिद साहब को शिफा दे, सेहत अता करे, फजल फरमाए। ओ भाई दूसरा सालन भी अभी आ रहा है जी। इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन क्या वासे आज़म इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर इमदाद कुन खिला मेरे दिल की कली गौसे